ओके, फ्रेंड हमें इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन। और रिकॉर्डिंग प्रभु जी वो हम हेल्प करते हैं टाइम। सॉरी, Recording in progress. प्रभु जी वो हमको हेल्प करते हैं प्रॉब्लम जब आता है हमारे लाइफ में। ओके, हाँ वो मैंने लिख दिया है, शेयरिंग हैप्पीनेस एंड सॉरो का हेल्प डिफिकल्टी। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पीयूष प्रभु। जी प्रभु जी। प्रभु जी, फ्रेंडशिप फॉर द सर्विंग लॉर्ड, मतलब भगवान की सेवा करने के लिए भी हमें, क्योंकि अकेले तो नहीं कर सकते। गुड, टू सर्व द लॉर्ड इन बेटर वे। ओके फाइन, गुड, वेरी गुड। और किसी को पॉइंट्स हैं, उनको लगता है कि जरूरत है फ्रेंडशिप की? आप अपनी लाइफ में देखिए, व्हाई डू यू नीड फ्रेंड्स? चलो स्पिरिचुअल फ्रेंड, अभी स्पिरिचुअल फ्रेंड से बता दो। इवन इफ यू सी इन मटेरियल लाइफ, व्हाई डू यू नीड फ्रेंड? देन यू कैन इजीली कम अप। हैंग आउट, ओके गुड, हैंग आउट करते हैं हम, ठीक है। मैं चैट पढ़ नहीं पा रहा हूँ, चैट में देखता हूँ चैट में क्या डिबेट रिप्लाई कर रहे हैं। इमोशनल सपोर्ट, ओके, हाँ मैंने वो लिख दिया है, गुड। तो जी पर्सनल बातें शेयर करने के लिए, मतलब कि जो भी अपनी होती है। हाँ यस यस, हाँ मैंने पहले पॉइंट लिखा, शेयरिंग द हार्ट। शेयरिंग द हार्ट में आ जाएगा आपका पॉइंट। एडवाइस लेने के लिए, ओके गुड, वी गेट गुड एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण थे, तो भगवान श्री कृष्ण के फ्रेंड थे उद्धव। और एक बार जब क्या नाम, द्वारका में जो ये कुछ राजा थे जिनको जरासंध ने बंदी बनाया हुआ था। तो जरासंध ने जब बंदी बनाया हुआ था राजाओं को, तो राजाओं ने एक लेटर लिखा था भगवान को कि आप आके हमें छुड़ाओ। वो लेटर लेके एक दूत आए थे द्वारका में भगवान की सभा में, और दूसरी तरफ से नारद मुनि आते हैं और उसी टाइम पे, और नारद मुनि क्या कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर जो है वो राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं। तो आपको राजसूय यज्ञ में इनवाइट किया है भगवान श्री कृष्ण ने। तो एक तरफ राजाओं को छुड़ाने जाना है, दूसरी तरफ क्या करना है, युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में जाना है, और युधिष्ठिर महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो अब क्या करें? तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने उद्धव को कहा, उद्धव तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, बट भी भगवान क्या कर रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं। तो उद्धव ने बताया, देखिए प्रभु क्या है कि राजसूय यज्ञ करने के लिए चाहिए कि व्यक्ति जो राजसूय यज्ञ कर रहा है वो सारी दुनिया में सब लोगों को परास्त करके उनको अपने अधीनता में ले आए, सारे राजाओं को, तब वो राजसूय यज्ञ करने के एक्चुअली में क्वालिफाइड है। तो इसलिए आपको युधिष्ठिर महाराज के पास जाना चाहिए, और युधिष्ठिर महाराज के पास जाके वहां पे है भीमसेन, क्योंकि भीमसेन ही हरा सकते हैं जरासंध को, उन्हें एक इक्वल फाइट है। तो भीमसेन को लेके फिर आप राजाओं को हरा के फिर आप राजसूय यज्ञ करिए। तो देखा जाए दोनों काम हो गया, युधिष्ठिर महाराज के पास चले भी गए, वहां से राजाओं को मुक्त कराने गए, ठीक है, भीमसेन को लेके, फिर वापस आके राजसूय यज्ञ हुआ। सो कृष्णा आल्सो हैज फ्रेंड, एडवाइजर्स लाइक उद्धवा। गुड पॉइंट। और chat, spending time pointing out mistakes and helping to rectify them. Okay, mistake rectification, good. Feedback, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप सब लेके आए हैं, वंडरफुल, थैंक यू। सो 1 मिनट। कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम यहाँ देख सकते हैं, शेयरिंग द हार्ट, प्रॉब्लम शेयरिंग, फीलिंग्स शेयरिंग, हैप्पीनेस, सॉरो, इंस्पिरेशन एंड हेल्प्स इन डिफिकल्टी, टू सर्व द लॉर्ड, हैंग आउट भी कर सकते हैं, यस, एडवाइस ले सकते हैं, और फीडबैक ले सकते हैं। बहुत अच्छा। सो एक्चुअली में देखा जाए, सो हम सबको फ्रेंड चाहिए, क्योंकि सोल बाय नेचर इज सीकिंग द रसा. Rasa means there should be two person.
तभी एक्सचेंज होता है। अकेले आप दीवार से एक्सचेंज थोड़ी नहीं करेंगे, राइट? टू एक्सचेंज रसा वी नीड एटलीस्ट 2 पर्सन। और जो आत्मा है इट इज ऑलवेज सीकिंग द रसा। सो और दूसरी बात कि जो भी हमारे अंदर टेंडेंसीज है, जो भी हमारे अंदर हैंकरिंग्स हैं, वी कैन डाउटेल इट, वी कैन नॉट स्टॉप इट। दैट्स व्हाई भक्ति इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग। और आपको बोला जाए कि यू स्टॉप ऑल द थॉट्स, इट्स नॉट पॉसिबल। यू स्टॉप ईटिंग, नॉट पॉसिबल। यू स्टॉप स्लीपिंग, नॉट पॉसिबल। यू स्टॉप फ्रेंडशिप, नॉट पॉसिबल। सो भक्ति एक अल्टरनेटिव देती है हमें कि हमें क्या है, कुछ रोकना नहीं है, खाना नहीं है, खाना मना नहीं है। वी हैव टू ईट प्रसादम। सोना मना नहीं है, वी शुड स्लीप दैट मच रिक्वायर्ड फॉर डूइंग भक्ति वेरी नाइसली। सो ऑल द अल्टरनेटिव्स, भक्ति गिव्स अल्टरनेटिव, नॉट द, इट डजंट स्टॉप एनीथिंग। आप अदर प्रोसेस में जाएंगे भक्ति योगा के तो आपको देखेंगे कि यू विल काइंड ऑफ बी एडवाइज टू लीव सर्टेन थिंग्स। आपको अष्टांग योग करना है, यू हैव टू गो टू फॉरेस्ट। सो बट भक्ति क्या बोलती है, नहीं, आप किसी भी स्थिति में है ना, गृह था को वने था को सदा हरि बोलो। अब घर में हो कोई बात नहीं, अपने घर के कामों को भक्ति में बदल दो। आप ऑफिस जाते हो, उसका एडवांटेज लो और आप उसको भक्ति में कन्वर्ट करो। तो इस तरह से भक्ति हमें ये एडवाइस नहीं करती कि फ्रेंडशिप छोड़ दो, ये एडवाइस करती है कि यू ट्रांसफर योर फ्रेंडशिप टू डिवोटीज। दैट्स व्हाई श्रीमद् भागवतम देयर इज वन वर्ड, ये वर्ड क्या कहती है, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुसु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो इसका मतलब क्या है कि स एव साधुसु कृतो, स मीन्स वही जो फ्रेंडशिप है, जो अटैचमेंट है, अगर वो अटैचमेंट मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ है, हमारे मटेरियल फ्रेंड्स के साथ में, हमारे मटेरियल रिलेटिव के साथ है, दैट विल बी कॉज ऑफ बॉन्डेज। अजरम पासम, पासम मीन्स बॉन्डेज। सा एव साधुसु कृतो, इफ दैट अटैचमेंट इज टुवर्ड्स डिवोटीज एंड द लॉर्ड, देन क्या होगा, मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो लिबरेशन का रास्ता खुल जाएगा। अटैचमेंट इज द सेम वर्ड बट वेयर वी अप्लाई दैट विल डिफाइन द रिजल्ट। तो ये थर्ड कैंटो का 20th वर्स, 20.20 वर्स है। तो हमें शुरुआत में स्पेशली वी नीड वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, क्योंकि क्या है कि अभी हमें भक्ति में कोई टेस्ट नहीं है। आज सब मानते हैं कि टेस्ट भक्ति में नहीं है, हमें भक्ति में टेस्ट नहीं है, और हमें अकेले छोड़ दिया जाए ना, हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट फॉलो अवर माइंड एंड सेंसेस, क्योंकि माइंड एंड सेंसेस बहुत स्ट्रांग है। वी विल जस्ट फॉलो माइंड एंड सेंसेस। तो शुरुआत में जब भक्त हमारे साथ होते हैं, हम क्या करते हैं, वो हमें बचाते हैं इन द बिगिनिंग। हम भक्तों के साथ रहेंगे, हम सुबह नहीं उठना चाहेंगे, क्या करेंगे, वो हमें उठा देंगे जबरदस्ती। हम जपा में सोना चाहेंगे, वो जगा देंगे, ठीक है। और कौन जगाएगा व्यक्ति, जैसे फ्रेंडशिप होगी। आप देखो, एक मंदिर में कोई व्यक्ति सो रहा हो, ठीक है, जिसको आप जानते नहीं हो, आप जाकर उनको उठाओगे, आपको हेजिटेशन होगा, अरे मैं उठाऊँ ना उठाऊँ उनको। बट जिसको आप जानते हो मेरा फ्रेंड है, जाकर तुरंत क्या करेंगे, उसको हम उठा देंगे। नहीं, इससे फ्रेंडशिप कई लोगों को कंफर्टेबल नहीं होता, यार ये जो है ना परेशान करते रहते हैं हमें। इसे ना फीडबैक देना, फीडबैक किसी को अच्छा नहीं लगता। मेरे को यार इसने ऐसा बोल दिया कि तू जपा में सो रहा था। कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं जपा में सोते हैं, अच्छा खासा सो रहे होते हैं, पूरा सो गए होते हैं, बट उनको तो हिलाओ, ऐसे बिहेव कर जैसे समाधि में थे। आपने मेरी समाधि तोड़ दी। तो बट फ्रेंड्स हैं, वो क्या करते हैं, वो बुरा नहीं मानते, ठीक है, तो कह भी देंगे कुछ तो बुरा नहीं मानते, दैट इज फ्रेंडशिप। सो बिगिनिंग में क्या हमारे सेंसेस बहुत स्ट्रांग है, और इसलिए हम भक्ति के रूल्स को अवॉइड करना चाहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कुछ भी। जो फ्रेंड्स होते हैं दे मेक श्योर कि हाँ हम भक्ति में लगे रहें। और आप ये भी फील करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि दुनिया में कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही हो, बहुत सारे समस्याएं चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में,
लेकिन आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जो आपका क्लोज सर्कल है, लाइक राइट नाउ अगर आप घर पे रहते हैं तो आपका फ्रेंड सर्कल काइंड ऑफ घर है, फैमिली मेंबर्स हैं जहाँ पे आप हार्ट शेयर करते हैं, वो सब चीजें करते हैं। और आपका फैमिली में सारी चीज अच्छी चल रही है, इफ यू गुड रिलेशनशिप विद ऑल द मेंबर्स इन द फैमिली, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, पूरे वर्ल्ड में कोरोना आया हो, कुछ भी हो रहा हो, बट यू विल बी हैप्पी, क्योंकि आपका जो क्लोज सर्कल है, यू आर हैप्पी इन दैट सर्कल, राइट। और उसके उल्टा अगर पूरी दुनिया में खुशहाली हो, हर जगह बहुत अच्छा हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन आपका जो क्लोज सर्कल है उसमें अगर आपका नहीं बन रहा है, तो आपकी पूरी दुनिया क्या है, मिजरेबल है। इसलिए भक्ति में हमें चाहिए कि हमारा एक क्लोज सर्कल हो डिवोटीज का। इट कैन बी स्टार्टिंग विद 1 डिवोटी, इट कैन गो अप टू 3-4 डिवोटीज। और उन सर्कल में इफ यू आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और आप अच्छा रिलेशनशिप रख रहे हैं, देन यू विल फाइंड कि आपका भक्ति में यू विल एंजॉय भक्ति लाइक एनीथिंग, राइट। तो मैं ये पॉइंट इस्टेब्लिश करना चाह रहा था कि वी शुड हैव फ्रेंडशिप, एंड इन दैट फ्रेंडशिप वी शुड हैव कृष्णा कॉन्शियसनेस, वेरी स्ट्रॉन्ग कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिससे कि हम उसमें हैप्पीली स्टेबल रहें, सो दैट इससे क्या होगा, हमारा पूरा वर्ल्ड, हमें वर्ल्ड की कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, बिकॉज वी आर वेरी हैप्पी इन दैट स्मॉल सर्कल ऑफ डिवोटीज। दिस इज वन थिंग। अदर थिंग आई टोल्ड कि शुरुआती दिनों में भक्ति के हमें कुछ भी भक्ति के रूल्स अच्छा नहीं लगता, जपा करना अच्छा नहीं लगता, एकादशी फास्टिंग अच्छा नहीं लगता, नहीं बुक रीडिंग करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन भक्तों के साथ रहेंगे, दे विल मेक श्योर कि हम करें वो चीज। राइट। और इवन जो ग्रेट आचार्याज हैं, ऐसा नहीं कि हमें नए लोग हैं हम तो हमें भक्ति में जरूरत है फ्रेंडशिप की। हाँ, हमें फ्रेंडशिप में अभी सपोर्ट की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ सेंसेस और माइंड को कंट्रोल करने में, बट जो आचार्याज हैं, शिला प्रभुपाद एग्जांपल लेते हैं, शिला प्रभुपाद हैज फ्रेंड किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, उनके गॉड ब्रदर्स से भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, यूज्ड टू टेक हिम एज गुरु आल्सो, एज आल्सो यूज्ड टू शेयर हिज हार्ट आल्सो। तो इवन शिला प्रभुपाद वाज हैविंग हिज फ्रेंड्स, और प्रभुपाद जी बैठ के उनसे लंबी लंबी बातें करते थे, और उसमें हंसते भी थे, कृष्णा कॉन्शियस प्रचार के बारे में बात करके। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, हमारे लाइफ को आनंद से भरते हैं, और उसको क्या करते हैं, हमें मेक वेरी लाइट थिंग्स, वेरी लाइट। और आपका एक सारी समस्याओं में अगर होंगे, वो टेंशन में, इफ यू जस्ट शेयर योर हार्ट विथ योर फ्रेंड। कई बार क्या होता है, हम सीनियर से हार्ट शेयर नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं यार कि क्या सोचेंगे, मैं ऐसा हूँ, मेरा गलत इमेज बन जाएगा, तो कई बार हम हार्ट शेयर सीनियर से नहीं कर पाते हैं। और जो जूनियर्स होते हैं उनसे डरते हैं कि और हमारा इमेज खराब हो जाएगा, उनसे तो बिल्कुल नहीं करते शेयर। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म इज जो हमारे डिवोटी फ्रेंड्स हैं, उनसे हम शेयर करते हैं हार्ट, एंड देन दे फर्दर कम्युनिकेट टू सीनियर इफ रिक्वायर्ड, राइट। तो फ्रेंडशिप हर लेवल पे चाहिए हमें, और चाहे हम बिल्कुल नए हों, चाहे हम अभी मीडियम में हो, चाहे हम प्योर डिवोटी क्यों ना बन जाए, नहीं, वी ऑल नीड डिवोटी एसोसिएशन एंड फ्रेंडशिप। लाइक परीक्षित महाराज भी एंड ऑफ द लाइफ यही मांग रहे हैं भगवान से कि अगर मुझे क्या नाम, अगर मैं भगवत धाम ना भी जा पाऊँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे अगर रहता हूँ तो एटलीस्ट आई शुड हैव डिवोटी एसोसिएशन, डिवोटी फ्रेंडशिप। ही इज आस्किंग दैट थिंग। ध्रुव महाराज क्या मांग रहे हैं, भगवान के दर्शन हो गए, भगवान सामने खड़े हैं, ही इज आस्किंग फॉर डिवोटी एसोसिएशन, राइट। और सिमिलरली प्रहलाद महाराज आस्किंग डिवोटी एसोसिएशन, so everybody is asking for devotee association। और डिवोटी एसोसिएशन भी थ्री लेवल्स का है, एक है जूनियर एसोसिएशन, एक है इक्वल एसोसिएशन, एक है सीनियर एसोसिएशन। तो जनरली रिकमेंड करते हैं कि वी शुड एसोसिएट 25% विद जूनियर्स, 25% विद सीनियर्स एंड 50% विद इक्वल्स। सीनियर एसोसिएशन हम लेते हैं टू स्ट्रेंथन आवर सेल्फ, उनसे गाइडेंस लेना, क्योंकि सीनियर्स भी दे आर आल्सो ऑक्युपाइड, सो उन्हें बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले सकते, दैट 25% इज रिकमेंडेड। उनसे लेते हैं एनर्जी हम, ठीक है। और जो जूनियर से उनको हम क्या करते हैं, उनको प्रीच करते हैं, उनको गाइड करते हैं, एक तरह की एनर्जी हम दे रहे हैं उनको। एंड जो इक्वल्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे जीवन में रोल क्या प्ले करते हैं, दे मेक अस, दे ऑब्जर्व अस एंड दे गिव फीडबैक, दे रेक्टिफाई अस, they make us more strong, हमारा प्यूरिफिकेशन करते हो, राइट। तो 25 जूनियर, 25 सीनियर एंड 50% विद इक्वल्स एसोसिएशन।
और कई लोग इसीलिए इक्वल्स का एसोसिएशन जो है ना उनको पसंद नहीं होता, क्योंकि क्या होता है इक्वल्स क्या करते हैं, इक्वल्स हमारा रेक्टिफिकेशन करते हैं, वो हमें सीरियसली नहीं लेते हैं। हमें लगता है यार मतलब अपनी कोई वैल्यू नहीं है। जूनियर के पास जाएंगे, जूनियर क्या करते हैं, प्रभु जी आप इतने महान हैं, आपके कारण मेरी भक्ति चल रही है। दे ग्लोरीफाई और एवरीबडी लाइक्स ग्लोरिफिकेशन। हाँ हम बड़े महान हैं और हम ऐसे महान बन घूम रहे होते हैं, और सडनली इक्वल आते हैं और बोलते प्रभु जी क्या कर रहे हो आप ये, आप सुबह उठ नहीं रहे हो, आप माला में सो रहे हो, आप ज्यादा खा रहे हो, किताब नहीं पढ़ रहे हो आप। तो वो क्या करते हैं, हमारा कमियां निकालते हैं। और nobody likes in this world to be rectified। तो वो सारा जिम्मेदारी जो है हमारे इक्वल्स फ्रेंड्स लिए रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 11 कैंटो 3rd चैप्टर 29th वर्ष में बताया जा रहा है, एवं कृष्णात्म नाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम परिचर्याम चोभयत्र महसु निषु साधुषु। One who desires his ultimate self-interest should cultivate friendship with those persons who have accepted Krishna as the Lord of their life। तो फ्रेंडशिप किससे करनी चाहिए? To the person who has accepted Krishna as their life and soul। One should further develop an attitude of service toward all living beings। और हमारा भाव होना चाहिए हम हर किसी की सेवा करें। One should especially try to help those in the human form of life। और उनका हेल्प करना चाहिए जो मनुष्य शरीर में, उनका हमें हेल्प करना चाहिए स्पेशली। Among them, और उन सब में भी especially those who accept the principle of religious behavior, जो साधु हैं उनका हेल्प करना चाहिए। Among religious person, what should especially render service to the pure devotee of the supreme personality of Godhead। और बेस्ट सर्विस किसकी है? जो शुद्ध भक्त हैं या शुद्ध भक्तों को पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी को जो चरण कमलों में चलने का प्रयास कर रहे हैं, ऑल दे आर प्योर डिवोटीज, वी शुड ट्राई टू सर्व देम मोर एंड मोर, राइट। तो ये बताया जा रहा है कि हमें फ्रेंडशिप डेवलप करनी है टू द डिवोटीज दोज हु हैव सरेंडर्ड देयर लाइफ टू कृष्णा। और फिर यहाँ बता रहे हैं 11 कैंटो 3rd चैप्टर 23 3rd वर्ष, सर्वतो मनसो संगम आदौ संगम च साधुषु दयाम मैत्रीम प्रसरयम च भूतेष्व अध यथोचितम। A sincere disciple should learn to dissociate the mind from everything material and positively cultivate association with his spiritual master and other saintly devotees। He should be merciful to those in an inferior position to him, cultivate friendship with those on an equal level, and meekly serve those in a higher spiritual position। Thus, he should learn to deal properly with all living beings। तो कैसे 3 तरह के डीलिंग्स हैं। जो सीनियर्स हैं, जो स्पिरिचुअली एडवांस हैं। सीनियर मीन्स स्पिरिचुअली एडवांस। एक्चुअली सीनियर कई सारे पैरामीटर्स हैं। एक एज भी होता है कि कोई एज में बड़ा है वो भी सीनियर होता है, किसी की दीक्षा पहले होती है वो भी सीनियर होता है, किसी का पोस्ट है, बड़ा पोस्ट है इन टर्म्स ऑफ भक्ति में, आपके ऊपर डिपार्टमेंट हेड है वो भी सीनियर होता है, राइट। तो कई सारे सीनियरिटी के लेवल्स होते हैं, बट उसमें जो एक्चुअल मीन्स की जो स्पिरिचुअल पैरामीटर है वो है कि हिज रियलाइजेशन अबाउट कृष्णा, दैट इज एक्चुअल पैरामीटर। बाकी पैरामीटर सेकेंडरी है, राइट, सीनियर डिसाइड करने में। तो यहाँ बता रहे हैं कि इफ वी फाइंड समवन सीनियर देन वी शुड बी हैप्पी एंड ट्राई टू सर्व देम। जनरली क्या होता है, कोई हमसे अगर एडवांस मिलता है, हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है, वी बिकम एनवियस। कैसे इसको पता है, मेरे को क्यों नहीं आता है, ये कितना आगे क्यों बढ़ रहा है, ये लाइक दैट वी बिकम एनवियस। और कोई इक्वल मिल जाता है, इक्वल उसको आता है, वी ट्राई टू कम्पीट विथ हिम, वी ट्राई टू कम्पीट कि मेरे से आगे ना निकल जाए, उसके लेग पुलिंग करते हैं। और कोई जूनियर मिल जाए, उसको आता नहीं है, देन क्या मन में आता है, हेटरेट आता है, यार क्या ऐसे कुछ आता ही नहीं है। प्राइड आता है, प्राइड मैं इससे ज्यादा जानता हूँ। बट एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, सीनियर मिले तो खुश होना चाहिए, अरे देयर इज अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम हिम। इक्वल मिले, वी शुड डेवलप फ्रेंडशिप, इंस्पायर ईच अदर rather than compete and leg pulling, inspire each other।
कोई जूनियर मिले, we should try to be merciful to them, try to educate him so that he can also grow. ऐसा व्यक्ति कोई व्यक्ति अगर करता है, he will be happy in this world. नारद मुनि कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर कर पाता है, then he will be free from all kind of miseries of the mind. और यहाँ पे आगे बता रहे हैं, विशेषतः स्वतमेषु विना संगम न मुच्यते, स्वनीचेषु तु देवेषु विना संगम न पूर्यते. One cannot be liberated without association with a pure devotee of the Lord. And unless one shows mercy to those in an inferior position, one's life will be superficial. तो टू वे बता रहे हैं, टू वे. एक वे है कि जो सीनियर्स हैं उनकी सेवा के लिए के बिना हम कभी भी लिबरेट नहीं हो सकते. और दूसरा है जो हमसे इंफीरियर पोजीशन पे है, उन पे कृपा किए बिना हम भक्ति को पूरा रियलाइज नहीं कर सकते. बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं. It is our practical experience in the Krishna consciousness movement that those who are expanding their mercy by preaching the message of Krishna are making rapid spiritual progress and their life is filled with transcendental bliss. तो जो भक्ति को स्वीकार किए हैं और साथ में प्रचार कर रहे हैं, उनकी लाइफ क्या है? It is filled with transcendental bliss. Those who neglect the quality of mercy, means preaching नहीं करते, किसी को बताते नहीं है, being uninterested in the missionary activities of the Krishna consciousness movement, are not filled with transcendental pleasure as described here by the word पूर्यते. पूर्यते means पूर्णता, उनका भक्ति पूर्ण नहीं है. नहीं. If we are just practicing Krishna consciousness, not sharing it, means we are practicing Krishna consciousness 50%. अभी बस ले रहे हैं. जन्म सार्थक करी हो रहा है, कर परोपकार वाला पार्ट अभी रह गया है. नहीं, इसे 50% है. यहाँ ये बता रहे हैं कि विदाउट दिस क्वालिटी ऑफ मर्सी one will not find complete satisfaction of the heart. Not being filled with spiritual pleasure, surely such persons attempt to fill their lives with material pleasure through sense gratification and mental speculation. Associating with women or reading innumerable mundane novels, newspapers, news magazines and so on. और फिर वो जो 50% रह जाता है उसको ट्राई करते हैं किससे फुलफिल करने का, थ्रू सेंस ग्रेटिफिकेशन. राइट. तो हमें समझ में आया कि फ्रेंडशिप इज नीडेड. ठीक है. और फ्रेंडशिप में भी स्पेशली इक्वल फ्रेंडशिप इज रिक्वायर्ड 50% सो दैट हमारा प्यूरिफिकेशन फास्ट हो. तो हम यहाँ पॉइंट तक आ गए, फ्रेंडशिप चाहिए, इससे ही हमारा जो है सेफ्टी है. देन देयर कैन बी मेनी रीजंस टू डू फ्रेंडशिप. कई लोग अलग अलग कारण से फ्रेंडशिप करते हैं. तो जस्ट थिंक ऑफ कि व्हाट आर द रॉन्ग मोटिवेशंस बिहाइंड फ्रेंडशिप. आप अपने कॉलेज लेवल पे देखते होंगे आप, कई लोग अलग अलग तरीके से फ्रेंडशिप करने आते हैं. तो व्हाट कैन बी द रॉन्ग वेज ऑफ रॉन्ग मोटिवेशंस बिहाइंड फ्रेंडशिप. कमेंट कर सकते हैं यस, या बोल सकते हैं. प्रभु जी, हरे कृष्णा. प्रभु जी, फायदा उठाना. आवाज पर थोड़ी कम आ रही है, मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ. यस, बोलिए बोलिए प्रभु. हरे कृष्णा, बोल सकते हैं प्रभु. हरे कृष्णा. प्रभु जी, माय नेम इज अरुण एंड वो जो 50% बोला है आपने, तो आई हैव रेड द भगवद गीता एंड आई हैव फिनिश्ड द फर्स्ट बुक ऑफ द फर्स्ट कैंटो ऑफ भागवतम आल्सो. एंड मैं विजिट भी करता हूँ टेम्पल, बट वही 50% वाला ये है कि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन वाला चीज जा नहीं पा रहा है. और दूसरा, आप फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में तो आपको पता है किस लिए करते हैं फ्रेंडशिप. वहाँ तो ऑपोजिट जेंडर भी होता है, तो आपको पता है किस लिए फ्रेंडशिप है एंड ऑल दैट. तो उस चीज से कैसे बचें फिर. और जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ तो हर महीने नए नए बैच आ रहे हैं, उसमें नई नई लड़कियां आ रही हैं, एज भी 22-23 साल का एज ग्रुप है. तो उससे फिर कैसे अपने आप को, और वो लोग सोचते हैं ये क्या बुढ़े, इनसे क्या बात करनी है, और उनको कैसे बोले. यस प्रभु. क्वेश्चन वी विल टेक एट द एंड प्रभु, प्लीज राइट इट डाउन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है. क्वेश्चन लास्ट में लेंगे, अदरवाइज क्या होगा, फिर ये बीच में ब्रेक हो जाएगा सेशन. राइट. तो अभी टाइमिंग के लिए हमारे क्वेश्चन आप लोगों से है
कि व्हाट इज द रॉन्ग वेज और रॉन्ग मोटिवेशन बिहाइंड फ्रेंडशिप। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि गर्ल्स वाला एग्जांपल दिया। किसी का फायदा उठाना प्रभु, दोस्ती करके किसी का ओके टेक मतलब प्रॉफिट लेना, टेकिंग एडवांटेज ऑफ अदर। फिर एडवांटेज खत्म हो जाए फिर छोड़ देना, मतलब Yeah. बेसिकली फायदा उठाना। हाँ यस, एक पॉइंट आ गया, टेकिंग एडवांटेज ऑफ अदर्स। और किसी के पॉइंट? किसी का कोई पोस्ट है, मान लीजिए आपका मैनेजर है, ठीक है, आप चाहो उससे फ्रेंडशिप रहे ताकि कुछ काम निकलवाना हो, नहीं, यूजिंग द मींस टेकिंग द एडवांटेज एडवांटेज ऑफ द पोस्ट, नहीं, पावर पोस्ट पोजीशन, undue advantage. हाँ पावर पोस्ट पोजीशन ले लिया मैंने, ट्रिपल पी। प्रेस हाँ प्रेस हाँ फेस वैल्यू, यस, किसी की सुंदरता, उसके ऐश्वर्य से, नहीं, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी एता माता मना पुमान, नहीं, कोई बहुत हाई फैमिली में जन्म लिया है, बहुत सुंदर है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत क्या नाम इन्फ्लुएंशियल है, उससे फ्रेंडशिप करते हैं। ओके गुड, फेस वैल्यू। और क्या हो सकता है फ्रेंड, रॉन्ग मोटिवेशन? आजकल प्रभु दोस्तों को लेके मतलब कुछ भी अगर एक्सटर्नल अफेयर्स होता है तो झगड़ा करने के लिए तो पहले लेके चले जाते हैं कि चलो जानना है, आता है, मारना है, पीटना है करके भी लोग लेके चले जाते हैं दोस्तों को। इसीलिए भी दोस्ती करते हैं कि ज्यादा ट्रूप रहेगा तो ज्यादा काम अच्छा। है, गुंडागर्दी टाइप। ओके ओके ओके, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुपिज्म। हाँ यस, ओके, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ज्यादा होता है प्रभु जी आजकल। हाँ ग्रुप बनाते हैं अपना, ताकि दो ग्रुप में फाइट हो तो हमारा ग्रुप बड़ा है तो वी कैन विन। वी कैन विन ओवर। ओके, इम्प्रेस करने के लिए हो सकता है, हाँ इम्प्रेस करने के लिए फ्रेंडशिप शो करते ऑफ। हैं, इम्प्रेस करते हैं, देखो फलाना फलाना व्यक्ति इतना बड़ा व्यक्ति है, वो मेरा फ्रेंड है। अभी एक नई चीज शुरू हुई है प्रभु कि नशा करने के लिए भी दोस्त बनाते हैं। हाँ मतलब टू एंजॉय मोर। यस, ये नई चीज नहीं, ये पुरानी चीज है। भगवान कृष्ण ने तो स्पेंड क्यों किया, नहीं, एको बहुत श्यामा, भगवान एक थे बहुत सारे हो गए, क्यों बहुत सारे हो गए? जितने ज्यादा रिलेशनशिप्स हैं, उतने ज्यादा रेसिप्रोकेशंस है, और जितने रेसिप्रोकेशंस है उतने ज्यादा रसा है, राइट, मल्टीपल वैरायटी। तो हाँ इस दुनिया में नया हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में एग्जिस्ट करता है ये, बिकॉज एनीथिंग व्हिच वी फाइंड इन दिस वर्ल्ड इज परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओके, काफी अच्छे से पॉइंट्स आ गए। टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स, पावर पोस्ट पोजीशन किसी का, उसके कारण हम करते हैं। फेस वैल्यू, फेस दिखता है अच्छा, सुंदर दिखता है, सुंदर दिखती है तो हम फ्रेंडशिप करते हैं। और ग्रुपिज्म बनाने के लिए, बड़ा ग्रुप बनाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। ओके गुड, अच्छे से पॉइंट्स आ गए। तो स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे कैसे रॉन्ग मोटिवेशन हो सकते हैं? ये तो हो गया मटेरियल लाइफ में। स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ रॉन्ग मोटिवेशन से हम फ्रेंडशिप करते हैं कई बार। कोई टेंपल प्रेसिडेंट है, पोस्ट के लिए प्रभु पॉलिटिक्स करते हैं। पोस्ट पे है, अच्छे पोस्ट पे प्रेसिडेंट है, तो मंदिर में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अलग रूम मिल सकता है, नहीं, हमें सारी फैसिलिटी मिल सकती है। किसी को गलत गाइडेंस देके नीचे नवाना ताकि उनका मतलब पोर्टफोलियो अच्छा बन जाए मंदिर में। हाँ ये सकता है। पुजारी से रिलेशनशिप बनाएंगे, पुजारी से रिलेशनशिप का फायदा क्या है? सीधा पुजारी, हाँ प्रसाद मिलता रहेगा, प्रसाद में कोई कमी नहीं आएगी, जब चाहोगे आपको पूरा महाप्रसाद प्लेट मिल जाएगा। तो ये सब रॉन्ग मोटिवेशन हो सकता है भक्ति में भी आके हम फ्रेंड्स जब करते हैं तो। प्रभु जी एक और भी है, there's one more. If I am friends with somebody in the temple, I would get to know if Amog Leela Prabhu ji is there in the temple or not. To get autograph, get book signed. Is it good? फिर तो ठीक है। हाँ मतलब we have to see the ultimate purpose। अल्टीमेट पर्पज आपका अमोघ लभु जी का संगति पाना अच्छी बात है, लेकिन जैसे मैं एग्जांपल दिया कि पुजारी का मुझे प्रसादम मिल जाए, ऑल्दो प्रसादम इज अवेलेबल, अदर प्रसादम इज अवेलेबल, नॉर्मल प्रसादम में नहीं मुझे स्पेशल प्रसाद चाहिए, इसलिए टेंपल पुजारी से हमारा कनेक्शन है। तो मींस वेयर देयर इज सेंस ग्रेटिफिकेशन एट द एंड, मींस
वो गोल है, देन दैट इज रॉन्ग मोटिवेशन, राइट। बट वास्तव में क्या होना चाहिए मोटिवेशन, प्योर मोटिवेशन क्या होना चाहिए भक्ति में फ्रेंडशिप रखने का? देयर इज वन वर्स इन श्रीमद् भागवतम 4th canto 30th chapter 8th verse, very famous verse. So this is related to प्रचेतास। तो प्रचेतास थे वो, आई थिंक 10 थे, 10 प्रचेतास। दे वर ब्रदर्स, और अपने पिताजी की आज्ञा से वो सब आए थे तपस्या करने के लिए। तो तपस्या करने जंगल में गए हैं, एंड शिव जी इनको गाइड किया, आप ऐसे कर तपस्या करिए। दे वर डूइंग द तपस्या, एंड भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान, फिर ये श्लोक भगवान ने बोला, श्री भगवान उवाचा वरम वृणीतम भद्रम वो युवम मे निपनंदनः सौहार्देना पृथक धर्मास् तुष्टो हम सौहृदे नवः। The Supreme Personality of Godhead said, "My dear sons of the King, I am very much pleased by the friendly relationships among you. All of you are engaged in one occupation, that is devotional service. I am so pleased with your mutual friendship that I wish you all good fortune. Now, you may ask a benediction of me." तो यहाँ पे स्पेशल पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि although they went for तपस्या, बट भगवान ने यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया कि आपने बहुत कड़ी तपस्या करी थी इसलिए मैं बहुत खुश हो गया आपसे। भगवान क्या बोला? आई एम वेरी हैप्पी विथ योर म्यूचुअल फ्रेंडशिप। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी का कोट भी है कि व्हेन देयर आर टू यूटेंसिल्स दे विल मेक साउंड, एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ लिविंग यूटेंसिल्स। तो हम सब क्या है? लिविंग यूटेंसिल्स हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी दो व्यक्ति आएंगे तो हमेशा क्या होगा? विचारों में मतभेद आएगा, टकराव होगा, हाँ, और हम ईर्ष्या करेंगे, दूसरों की निंदा करेंगे, राइट। लेकिन ये जो 10 प्रचेतास थे, दे वेयर लिविंग वेरी इन फ्रेंडशिप, और उन्होंने साथ में रह के भक्ति करी जिससे भगवान प्रसन्न हो गए, राइट। श्रील प्रभुपाद जी का लास्ट स्टेटमेंट क्या है? व्हाट वाज हिज डिजायर एट द एंड ऑफ हिज लाइफ? अनबड़ी से प्रभुपाद जी क्या चाहते थे भक्तों से? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। श्रील प्रभुपाद जी ने बोला था कि आपका मेरे लिए जो प्यार है वो तब माना जाएगा कि जब आप एक साथ होकर, मतलब कॉपरेशन में भगवान की सेवा करते हैं। Your love for me will be seen how you cooperate after my departure. Right. तो यहाँ भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि आपने हमें प्रसन्न किया क्योंकि आप लोग क्या कर रहे थे? यू वर सर्विंग टुगेदर, यू लिविंग टुगेदर, और उस साथ रहने के पीछे जो एक यूनाइटिंग फोर्स जो था, सेंट्रल पॉइंट था, वो क्या था? यू ऑल ऑफ यू आर एंगेज इन वन ऑक्यूपेशन, दैट इज डिवोशनल सर्विस। तो एक्चुअली ये क्रक्स है, और आप चाहते हो कि फ्रेंडशिप हमारी लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लास्टिंग चले, तो देयर शुड बी वन फोकस, वन पॉइंट, और एक पॉइंट के अराउंड सर्कल बनाओगे आप, इट विल बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इट विल नॉट कट ईच अदर। बट एज सून एज इट बिकम टू, मेरा इंटरेस्ट ये है, आपका इंटरेस्ट ये है, एंड देन क्या होगा? देयर विल बी क्लासेस, देयर विल बी इंटरसेक्शंस। तो इनके साथ क्या था? दे वर हैविंग वन फोकस, दैट इज डिवोशनल सर्विस, हाउ टू प्लीज कृष्णा। सिंपल। मटेरियल फ्रेंडशिप एक्चुअली फ्रेंडशिप होती नहीं है। इट इज कॉल्ड यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। मैं आपको पीठ खुजली करूंगा, आप मेरी पीठ खुजली करो। जब तक आप मेरी पीठ खुजली करोगे मुझे आनंद आएगा, तब तक मैं आपके साथ हूँ, अदरवाइज वी गेट सेपरेटेड। क्योंकि वहां पे क्या है? हर व्यक्ति एक अपना, उसका एक एजेंडा है, उसका एक अपना सेंटर है। मेरा सेंटर ये है, ठीक है। जब तक सर्कल साथ पहुंचती, जैसे इंटरसेक्ट किया सर्कल ने, तुरंत डिवोर्स, तुरंत फाइट, ये होता है, राइट। तो फ्रेंडशिप एक्चुअली एग्जिस्ट ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। देयर नो सच थिंग एज मटेरियल फ्रेंडशिप, ये बस समय का अंतर है। लाइक यू सी कंसा, जो देवकी का था, नहीं कितना प्रेम करता था देवकी को कंस, यहाँ तक कि राजा होके सारे लोग उसको सर झुकाते थे,
वो सारथी बन रहा था अपनी सिस्टर की मैरिज में। बहुत बड़ी बात है कि कोई ड्राइवर बन जाए और वो राजा होके, इट्स वेरी बिग थिंग। बट इतना ज्यादा प्रेम करता था। जैसे पता चला कि इसके जो है पुत्र जो है मेरा मृत्यु के कारण बनेगा, तुरंत वही कंस क्या कर रहा है, तलवार निकाल के देवकी माता के गले पे लगा रहे हैं। So all these relationship, whatever called love, these things exist in material world simply till the time I am getting enjoyment from you. Okay. Okay, Prabhu, you are raising your hand. प्रभु जी, I just want to, I don't know कि मुझे शेयर करना चाहिए नहीं, but my mama is also like that. जब तक छोटा था सब कुछ अच्छा था, खेलना खाना साथ ले जाना, ये वो एंड ऑल दैट। जैसे ही बात आई कि भाई शादी के लिए लड़की मिल गई, लड़की ने CS क्या होता है वो, आई डोंट नो, CS इज व्हाट, कंपनी सेक्रेटरी किया हुआ है। तो माय मॉमी थॉट कि ये तो दोनों मिलके अच्छा सैलरी कमा लेंगे, दोनों मिलके अच्छा घर चला लेंगे, तो अमीर हो जाएंगे। हमारे घर में ऐसा आग लगाया उन्होंने कि आज तक लड़ाई होती है उसको लेके। सो इट्स लाइक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई कैन एक्चुअली रिलेट टू योर एग्जांपल। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग दैट। These are एग्जैक्टली ये मैंने फेस किया प्रभु जी, एग्जैक्टली ये फेस कर, अभी भी कर रहा हूँ। शी इज नॉट हैप्पी दैट आई एम सेइंग दैट माय मामा शुड नॉट बी इनवाइटेड इन माय वेडिंग, एंड शी इज लाइक नो माय ब्रदर। आई सेड वेयर वाज योर ब्रदर व्हेन ही वाज प्लेइंग a role of Kansa when it came to my marriage? So you're absolutely right. Thank you so much. Actually, these examples are of Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is the realized knowledge of so many pure devotees. So we are just repeating the words of acharyas. So these are the facts. Srimad Bhagavatam is full of facts and experience of the previous great souls. तो हम जो भी बोलेंगे वो श्रीमद् भागवतम से, और जो भी वो भागवतम में वो सब 100% ट्रूथ है. वी मे रियलाइज टुडे और टुमारो, डजंट मैटर, बट वी विल रीच टू द सेम कंक्लूजन. जैसे कई बार श्रीमद् भागवतम या ऐसे शास्त्रों में देखेंगे ना, देयर आर मेनी एग्जांपल्स वेयर देयर आर डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन. हमें लगता है इतना ज्यादा डिटेल में क्यों बताया हुआ है, इस वुमेन ने इतने समय तक एंजॉय किया इन्होंने. देयर डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ काइंड सेक्स लाइफ नहीं इन स्क्रिप्चर्स आल्सो. तो हम कई लोग बिल्डर होते हैं, अरे ऐसा क्यों दिया इसमें. बट इफ यू रीड it complete picture, you at the end you will find that they were frustrated and they surrender to Krishna. What it mean? पहले व्यक्ति जब पढ़ेगा डीप में खूब अच्छे से, वो हाई फाई ऊपर जाएगा, हवा में उड़ेगा खूब, अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है. बाद में क्या होगा, अरे ये तो क्या, ये क्या लास्ट में क्या हुआ, ये तो बेचारे दोनों फ्रस्ट्रेट हो गए. मतलब जो मैं अभी इमेजिन कर रहा हूँ एंड में क्या होगा, आई विल बी आल्सो फ्रस्ट्रेटेड. अच्छा फ्रस्ट्रेट हो क्या किया इन्होंने, दे वेंट टू कृष्णा शेल्टर. लाइक ययाति महाराज he was living with Urvashi, I think with 1,000 years. 1,000 years. और they were enjoying like anything. श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे आपको लगेगा क्या मेंशन किया इन्होंने यहाँ पे. And end of the day क्या हुआ, he is realizing, oh I wasted my life, and human life ना वेस्ट कर दिया. एंड सबरी मुनि भी ही मैरिड टू 50 गर्ल्स. एंड फिर उसके बाद कुछ समय बाद रियलाइज हुआ, मैं योगा कर रहा था, मैं भगवान के शरणागत हो जाता जल्दी से, अब मैं ये कहाँ फंस गया. तो कई चीजें शास्त्रों में इसलिए दी जाती हैं सो दैट हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसे पढ़ते हैं, फिर इमेजिन करते हैं आनंद का, और फिर जब इमेजिनेशन में जाके रियलिटी फिर रिवील करते हैं, अच्छा एंड में ये हुआ, ओके. तो शास्त्रों में कई चीजें हैं जो कि हमें ऐसे लगेंगे यार ये क्या दिया हुआ है, बट इट इज ट्रू, और वो हमें बाद में रियलाइज होता है. इसलिए हमें शास्त्र पढ़ के समझ जाना चाहिए, और इसमें टाइम सेविंग होता है. एक है एक्सपीरियंस सीखना, एक है सुन के सीखना, पढ़ के सीखना. एंड एक्सपीरियंस इज ए कॉस्टली टीचर, और जो रीडिंग हियरिंग है क्या है, वो इज चीप टीचर, सुन के. ओके, सो आई वाज डिस्कसिंग दैट कि फ्रेंडशिप एग्जिस्ट इन ओनली ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, एंड दैट टू कीपिंग कृष्णा इन सेंटर. Material life में there is no friendship because everybody is having his own agenda. और जिस श्रील प्रभुपाद एग्जांपल हमेशा देते थे, यूनाइटेड नेशंस
they could please the Lord. वैसे जब फ्रेंडशिप हम करें किसी डिवोटी से तो we should be having one goal, कैसे हम साथ में आए. We discuss about Krishna, we discuss about our realizations, जो हमने भक्ति में, जो हमें चैंटिंग के बारे में, जो हमने कुछ अगर कुछ हमारी रियलाइजेशन है, ऐसा चैंटिंग करने, ऐसी चैंटिंग होती है, नहीं हमने कुछ पढ़ा ऐसी चीजें, we discuss that thing. Or we can discuss even about discuss something about helping devotee in their career so that they can be peaceful in their bhakti. मतलब ultimate goal is that they should be progressing in bhakti. कई बार हम डिवोटीज की हेल्प करते हैं, कैरियर में भी हेल्प करते हैं, वो फ्रेंडशिप का पार्ट है, सो दैट ही विल बी और गिविंग स्पिरिचुअल गाइडेंस, और स्पिरिचुअल में किसी को बढ़ना है, देन वी आल्सो गिव गाइडेंस. तो गोल इज टू हेल्प देम इन भक्ति. तो फ्रेंडशिप यही है कि हाउ वी कैन कम टुगेदर, इंस्पायर ईच अदर थ्रू कृष्ण कथा, रीडिंग with guiding each other, accepting feedback, and together we can go closer to Krishna. This is spiritual friendship. अदरवाइज कई बार डिवोटीज क्या करते हैं, साथ में आते हैं, वो क्या करते हैं, एक तो कई बार लोग सेल्फ ग्लोरिफिकेशन करते हैं. सेल्फ ग्लोरिफिकेशन मतलब मैंने ऐसा 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 कर दिया, ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैं इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट में चला रहा हूँ. सेल्फ ग्लोरिफिकेशन. या अपनी हिस्ट्री बताते रहते हैं कि मैं इतना बुरा इंसान था, मैं इतना बुरा इंसान था, मैं भी ऐसे बन गया हूँ, मतलब मैं कितना महान व्यक्ति हूँ, मैंने कितना चेंजेस अपने अंदर लाया हूँ. देखो इस सेल्फ ग्लोरिफिकेशन ये भी है. अगर इसका यूज किया जाए लोगों को इंस्पायर करने के लिए, दैट इज अदर थिंग. बट कई लोग क्या करते हैं, इसको बस दूसरों को इंप्रेस करने के लिए बताते हैं. तो ये भी एक क्या नाम, काइंड ऑफ मटेरियल फ्रेंडशिप है, जहां पे हम अपने आप को सेंटर में रखते हैं. राइट, कृष्णा इज नॉट इन द सेंटर. या फिर और क्या करते हैं, कई बार हम भक्तों के साथ में आके, किसी को एक्सपीरियंस है, क्योंकि भक्ति वाली चीजें नहीं होती जब हम चर्चा करते हैं ऐसी कई चीजें. हाँ यस. अरे वो सब छोड़ो, प्रसाद कब मिलेगा भाई? प्रसाद बड़ा अच्छा होता है इधर, सुना है मैंने, ऐसे भी होता है. हाँ यस, मतलब जो भी सीरियस चीजें हैं, सीरियस चीजों को लाइट कर देना. नहीं, जो मालूम माला के बारे में चर्चा हुआ, माला कैसे अच्छा कर सकते हैं हम, कुछ सीरियस टॉपिक डिस्कस हुआ, बट क्या बोलना, यार ये चीजें चलती रहेंगी, ये चीजें चलती रहेंगी, चलो अभी प्रसादम कहाँ है. यस, ये भी अच्छा पॉइंट है. मतलब भक्ति को क्या करना, भक्ति के सिद्धांतों को चीप बना देना, उसको हल्का कर देना फ्रेंडशिप के नाम पे. यस, लेग पुलिंग करते हैं कई बार. वो बुक रीडिंग कर रहा है, क्या बोलेंगे, ज्ञानी मत बन. ज्ञानी की भक्ति करना है, ज्ञानी थोड़ी बनना है. इतना भी क्या पढ़ने की जरूरत नहीं भी, जल्दी है, बहुत लंबा जीवन पड़ा है. ऐसे भी कई बार डिमोटिवेट करते हैं. तो ये मटेरियल होता है ना, कॉलेज लाइफ में देखा होगा, जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो कई लोग क्या करते हैं, आके उनका काम ही यही है, खुद पढ़ना नहीं है, कोई पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब करना है. वो रूम में देखेंगे ऐसे, तू पढ़ रहा है यार, इतना भी पढ़ रहा है, मतलब उसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे, वो पढ़ना छोड़ देता है. फिर ऐसे लोग भी होते हैं. नहीं, फ्रेंडशिप में ऐसा हो सकता है, माला कर रहे हो आप, क्या हरिदास ठाकुर बनना है, इतना माला क्यों कर रहा है, 16 माला कहा, 16 माला कर ले, बहुत है. तो ऐसे भक्ति के नियमों का मजाक उड़ाना, तो फ्रेंडशिप के नाम पे चीप टॉक करते हैं, इसको हम फ्रेंडशिप बोलते हैं. अच्छा, चीप टॉक होना चाहिए मटेरियल लाइफ के बारे में, ना कि स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में. चीप टॉक मतलब कि मजाक उड़ाना भी तो मटेरियल चीजों का मजाक उड़ाना चाहिए, ना कि आध्यात्मिक सिद्धांतों का मजाक उड़ाएं. राइट. तो ऐसे कई सारे जो है फ्रेंडशिप में आके कई गड़बड़ियां हम करते हैं. इसलिए श्री रूप गोस्वामी एक पुस्तक में लिख रहे हैं कि अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पा. प्रजल्पा मीन्स मंडेन टॉक, क्योंकि भगवान की भक्ति संबंधित नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे टॉक करना क्या है, प्रजल्प बोलते हैं. और इससे भक्ति में क्या होती है, छड्भिर भक्ति विनश्यति, भक्ति से हमारी खत्म हो जाती है. तो यहाँ पे हमने ये देखा कि वो सब यूनाइटेड क्यों रह पाए सारे प्रचेतास, बिकॉज दे वर हैविंग वन गोल, दैट इज डिवोशनल सर्विस, हाउ टू प्लीज कृष्णा. और इस कारण से भगवान उनसे प्रसन्न भी हो गए तुरंत.
राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो हाउ यहाँ बताया गया कैसे डिग्रेड होता है हमारा रिलेशनशिप आपस में, कैसे डिग्रेड होता है। तो देयर आर वर्सेस फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो 29th वर्स, 29 चैप्टर 21st वर्स, 3, 29, 21। तो पहले क्या होता है फ्रेंडशिप में, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तम अवज्ञाय माम मर्त्यः कुरुते अर्चा विडम्बनम। I am present in every living entity as the super soul. If someone neglects or discards that super soul everywhere and engages himself in the worship of the deity in the temple, that is simply imitation. Means कहने का मतलब क्या है कि जो भक्तों को और जो जीव हैं उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट ना देके कोई व्यक्ति केवल अगर भगवान की पूजा करे, तो ऐसी पूजा क्या है, इमिटेशन है, मीन्स इट्स नॉट प्रॉपर। तो यहाँ बताया गया है कि तम अवज्ञाय माम मर्त्य, अवज्ञा। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ काइंड ऑफ डिग्रेडेशन इन फ्रेंडशिप इज अवज्ञा। अवज्ञा मीन्स disobeying your friends or taking them cheaply। तो फ्रेंडशिप में भी ऐसा नहीं कि हम फ्रेंडशिप में हर समय जो है चीप मूड में रहेंगे या एंजॉयिंग मूड में रहेंगे। फ्रेंडशिप मतलब होता है कि वी शुड बी एबल टू ओपन आवर हार्ट। हम मटेरियल फ्रेंडशिप में देखते हैं हाँ 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 ही और क्या नाम मंडेन जोक्स, ये चीजें चल रही हैं, बट स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप में क्या है, वी कम टुगेदर टू इंस्पायर ईच अदर, शेयर आवर हार्ट्स, ये है स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप। तो यहाँ पे पहला है डिस अवज्ञा, इस श्लोक में आ रहा है अवज्ञा, डिसओबेइंग और टेकिंग देम चीपली। तो ये डिग्रेड होता है फ्रेंडशिप में। जैसे कि जब देवाहुति माता और कर्दम मुनि, तो देवर हस्बैंड वाइफ, और जो देवाहुति माता है वो क्या है, मनु महाराज की पुत्री है। मनु इज द फादर ऑफ द मैनकाइंड, किंग ऑफ द होल यूनिवर्स। उनकी बेटी है देवाहुति। सोच सकते कितने ज्यादा अपुलेंस में रही होंगी वो। और दूसरी तरफ कर्दम मुनि है, ही वाज अ सेंट, जंगल में तपस्या करते थे। अब दोनों की मैरिज हुई, तो माता देवाहुति ने क्या किया, सी लिव्ड लाइक कर्दम मुनि, पेड़ के नीचे रहना, जमीन पर सोना, फल कंदमूल आदि खाना। इस प्रकार से उन्होंने अपने क्या किया, लाइफ को सेक्रीफाइस किया उनके लिए। और एट द एंड कर्दम मुनि इतने खुश हुए उनसे कि फॉर माई सेक यू गिव अप ऑल योर कंफर्ट्स। आपने अपने जीवन का मतलब काइंड ऑफ यू सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर मी, ऑल्दो यू आर प्रिंसेस, यू नाउ यू आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी। तो वहां पे एक श्लोक आता है, उसमें आता है विश्रम्भेन गौरवेण। विश्रम्भेन मीन्स with intimacy and गौरवेण means with respect. So in relationship there should be intimacy in terms of revealing the heart and these things, and गौरवेण means there should be respect also. अब ऐसा नहीं फ्रेंडशिप में हम आके क्या नाम अपने फ्रेंड को क्या बोल रहे हैं, जैसे प्रभु जी हमारे यहाँ में शुभम प्रभु हैं, उनको बोले शुभम नहीं, मतलब प्रभु लगाना भूल जाते हैं हम, ये जानबूझ नहीं लगाते मेरा फ्रेंड है, प्रभु क्यों लगाए मिलते आगे। तो दिस इज मटेरियल प्लेटफॉर्म, मीन्स अभी ये जो विश्रम्भेर गवर्नमेंट चला गया, मतलब रिस्पेक्ट चला गया, तो ये मटेरियल प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। कोई हमारे इक्वल हो, इवन जूनियर तक को भी हमें प्रभु लगा के बोलना चाहिए, बिकॉज देयर इज सम मिनिमम स्टैंडर्ड इन स्पिरिचुअल लाइफ जो कि फॉलो करना चाहिए हर किसी को, जिसको एटिकेट्स। एज सुन एज वी डोंट फॉलो एटिकेट, वी बिकम काइंड ऑफ अ लाफिंग स्टॉक इन द डिवोटी कम्युनिटी। डिवोटी कम्युनिटी में हमें कोई वो नहीं करेगा, दे विल नेवर टेक आवर एडवाइस सीरियसली, हम खुद एटिकेट फॉलो नहीं कर रहे हैं अगर। तो वहां पे कर्दम मुनि और देवाहुति माता जो है, देवाहुति माता क्या कर रही हैं, इंटीमेसी के साथ विद फुल अटेंशन, विद फुल कॉन्फिडेंस शी इज सर्विंग हर हस्बैंड, एट द सेम टाइम शी इज हैविंग रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम। हमारे साथ यही होना चाहिए हमारे फ्रेंडशिप में भी,
देयर शुड बी सम रिस्पेक्ट, लाइक प्रभु लगाना ना भूले हम, या उसके निकनेम से बुला रहे हैं, उसके घर के नाम से बुला रहे हैं हम। कई बार डिवोटीज करते हैं ऐसा, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इट शुड बी हैविंग वेरी मच, मतलब धीरे धीरे हम समझेंगे बाद में कैसे डिवोटी फ्रेंडशिप होना चाहिए हमें। तो यहाँ पहला स्टेप क्या है फ्रेंडशिप डिग्रेड होने में? अवज्ञा, disobeying others, your friend, or taking him cheaply. And then second step is नवमाम सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मानं ईश्वरं हित्वार्चां भजते मौढ़्यात् भस्म्य एव जुहोति सः। इसमें होता है हित्वा, हित्वा, सेकंड स्टेप इज हित्वा और उपेक्षा। उपेक्षा मीन्स की काइंड ऑफ नेग्लेक्ट, नेग्लेक्टिंग अदर्स, नो फीलिंग फॉर द पर्सन। फॉर एग्जाम्पल आप डिवोटी के साथ एक रूम में रहते हैं, जैसे हम यहाँ मेरे रूम में हम 7 डिवोटीज रहते हैं साथ आश्रम में। तो आप डिवोटी के साथ रह रहे हैं और दूसरे डिवोटी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, इससे कुछ हेल्थ खराब है या उससे कुछ जीवन में चल रहा है, बट यू डोंट केयर फॉर इट, नेग्लेक्ट इट। दिस सेकंड स्टेप। पहले की रिस्पेक्ट नहीं रखना, दूसरा क्या है उसको नेग्लेक्ट करना। One who worships the deity of Godhead in the temple but does not know that the Supreme Lord as Paramatma is situated in every living entity's heart must be in the ignorance and is compared to one who offers oblations into ashes. राख में अगर आप स्वाहा स्वाहा करो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। वैसे ही कोई व्यक्ति क्या करता है, भगवान की पूजा तो कर रहा है बट भगवान के प्रेजेंस को और जीवात्माओं के हृदय में नहीं देख पाता, और जीवात्माओं का सम्मान नहीं करता है, उनके सुख दुख में पार्टिसिपेट नहीं करता है, राइट? सो दैट पर्सन इज अ काइंड ऑफ his endeavor to please the Lord is as good as putting the oblation in the ashes. तो सेकेंड लेवल का जो हमारा क्या नाम फ्रेंडशिप में कमी आती है वो क्या है? इग्नोरिंग अदर पर्सन्स नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न। मतलब जस्ट अपने काम से काम रख रहे हैं हम, लेकिन भक्तों के समाज में ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्तों के समाज में वी शुड बी कंसर्न, कौन से भक्ति जीवन में क्या चल रहा है, अगर in any way we can help him, so then Lord become more pleased than getting the worship in the temple. Okay, third stage क्या है? दुषितः परकाये मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्ध वैरस्य न मनः शांतिं ऋच्छति। One who offers me respect but is envious of the bodies of others and is therefore a separatist never attains peace of mind because of his inimical behavior towards other living entities. तो थर्ड स्टेप यहाँ पे है द्विषिता। द्विषिता मीन्स एनवियसनेस, राइट? पहला था डिसरिस्पेक्ट, सेकंड था इंडिफरेंस कि किसी के जीवन में कुछ भी हो हमें कोई लेना देना नहीं है, नेग्लेक्टिंग। थर्ड इज एनवियसनेस, दिस इज मोर डीपर कि कोई भक्ति में आगे बढ़ रहा है आपका फ्रेंड, तो क्या हो जाना? एनवियस होना, क्यों आगे बढ़ रहा है? क्रैब मेंटालिटी। क्रैब क्या करते हैं, उसको खुले कंटेनर में ले जाओ क्रैब को, कभी कोई क्रैब बाहर नहीं आएगा, क्योंकि कोई बाहर जा रहा हो उसको खींच गिरा देता है अगला क्रैब, केकड़ा। तो ये थर्ड स्टेज है द्विषता, मीन्स हेट्रेड और क्रिटिसाइजिंग अदर्स, बिकम एनवियस। तो ऐसा फ्रेंडशिप में भी आ सकता है इफ वी गो थ्रू दीज थिंग्स, फर्स्ट डिसओबे और डिसरिस्पेक्ट, देन indifference, and then it converts into hatred or enviousness. So हमने ये सीखा कि फ्रेंडशिप आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि even on the level of Krishna himself is having so many friends, and भगवान क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं अपने आप को to realize this. और even pure devotee level तक भी they are desiring for the friendship, they are desiring for the devotee association. So और हमने ये भी डिस्कस किया कि डिवोटी फ्रेंडशिप में कोर पॉइंट क्या होना चाहिए? इफ कृष्णा इज नॉट अ सेंटर, देन फ्रेंडशिप इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ, देयर इज गोइंग टू बी क्लैश इन फ्यूचर, और देयर इज नो फ्रेंडशिप
in the material world, because everybody is having different centers. And then there are two symptoms of friendship. One is called primary symptom, second is called secondary symptom. तो primary symptom क्या होता है डिवोटी फ्रेंडशिप का? That is, they are having very strong relationship with the Lord. Means उनको भगवान के प्रति क्या स्पेशल अट्रैक्शन है, एब्जॉर्प्शन है, एंड दैट लीड्स टू गुड रिलेशनशिप विद डिवोटीज. ऐसा हम सोचे कि हम भक्ति में एडवांस ना करें, भक्ति का प्रैक्टिस ना करें, जस्ट टू कीप फ्रेंडशिप, जस्ट सोशलाइजिंग विद द डिवोटीज, ऐसा करें, इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्ग. और हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, देन यू विल सी कि नेचुरली आप बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपको सबसे रहेगा, बिकॉज यू विल शेयर कृष्ण कथा, you will share your realizations, they will ask their question, you will answer, because you are having some realizations, you can give some feedback also, so they can accept that feedback. So the primary symptom of devotee friendship is that one is attracted towards Krishna, he takes pleasure in reading, hearing, chanting. उसमें अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो सेकेंडरी सिम्टम इज दैट देयर विल बी ऑटोमेटिकली गुड रिलेशनशिप. और उसको उल्टा जाए, हम गुड रिलेशनशिप बनाने का प्रयास करें डिवोटीज बीच में, और भक्ति को हम अंदर बीच में ले ही ना आए, न खुद के लाइफ में, और ना कि जब ग्रुप में इकट्ठे होते हैं तो हम डिस्कस नहीं करते चीजों को. देन यू विल सी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सारे फ्रेंड्स सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति में रहेंगे ही नहीं वो, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग प्लेजर इन द कोर कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो इसलिए प्राइमरी लक्षण है कि हम भक्ति में एडवांस होने का प्रयास करें, भगवान से अट्रैक्ट होने का प्रयास करें, भक्ति की कोर एक्टिविटीज को खुद प्रैक्टिस करें, और जब हम इकट्ठे हों फ्रेंडशिप में, देन वी शुड ट्राई टू इंस्पायर अदर्स टू टेक अप कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति कोर प्रैक्टिसेस, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, शेयरिंग द हार्ट. ओके, टाइम कितना होगा? 1:56. आई थिंक किसी क्वेश्चन हम ले सकते हैं. देयर सेकंड पार्ट विल हरे कृष्णा प्रभु, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? यस प्रभु, पूछ सकते हैं. हैंड रेज कर सकते हैं और डिवोटीज जिनको पूछना है क्वेश्चन, आई विल टेक देयर नेम. यस, आप पूछ लीजिए. ओके प्रभु जी, जैसे आपने प्रीचिंग के बारे में बताया, बट प्रभु जी हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर प्रीच नहीं किया करते थे. सॉरी सुन नहीं पाया. आप कह रहे थे कि भक्तों को प्रीचिंग करना चाहिए, प्रीचिंग नहीं कर रहे तो आपकी भक्ति आधी है, 50% ही है. बट हम जैसे पढ़ते हैं कि तो हरिदास ठाकुर वाज नॉट इनटू प्रीचिंग. ओह, हरिदास ठाकुर नॉट इनटू प्रीचिंग. Wow. Yeah, I think Prabhuji, like I could be wrong here, but I think because most of his time was going in chanting. Like I could be wrong. I have not. Can you guess how many hours he used to chant? Prabhuji, like if somebody is chanting 192 rounds, then he must be giving 21 or 22 hours. Yes. So that is for us. Okay. If we chant 64 rounds, it will take 8 hours. हम सोए ना तो. Okay. हम चैंटिंग में सोए ना और इधर उधर की बातें ना करें तो 8 घंटे आराम से लगेंगे. बट हरिदास ठाकुर चैंटिंग ही वाज सो एफिशिएंट. कोई चैंटिंग अटैचमेंट साथ करता ना, बहुत अटेंटिव करता ना, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, राइट? तो ही यूज्ड टू चैंट इन 12 hours. 190 rounds. Yes. Okay. And remaining 12 hours he was into preaching. Lord Nityananda Prabhu and Haridas Thakur, they used to go for preaching every day. Okay. Sanatan Goswami says about Haridas Thakur that आचार प्रचार कर दुई कार्य, तुमी जगत गुरु तुमी जगते आर्य. कि the actual preaching is that one is practicing in one's own life, achar, and then he speaks, prachar. That's actual preaching. Okay. I asked this question क्योंकि जब हम वो हीराबाई वाला इंसिडेंट पर पास्ट टाइम पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ऐसा नहीं आता, वो बस यही दिखाया जाता है कि हरिदास ठाकुर बस चैंटिंग. तो मुझे I didn't think कि वो preaching भी किया करते थे. That's why I asked you this question. मुझे लगता है वो केवल शाम को आती थी, वो लॉजिकली देखो, वो शाम को आती थी तो रात भर चैंटिंग करते थे, और दिन में तो चली जाती थी, सुबह सनराइज में चली जाती थी वो ना, दिन में प्रीचिंग करके आते थे, शाम को फिर आती थी वो. उनका शेड्यूल उस प्रकार से था. चैंटिंग टाइम पे थे वो. ओके प्रभु, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, कई बार हम देखते हैं कि कई सारे सीनियर ब्रह्मचारीज या कई सारे सन्यासीज डिवोटीज को प्रभु बोल के नहीं कहते हैं, उनको सिर्फ उनके नाम से बुलाते हैं, स्पेशली जब उनके वो भाई होते हैं, कजन होते हैं किसी की. तो हाउ टू सी दिस थिंग, लाइक वो आउट ऑफ लव कहते हैं. कई बार गुरु अपने शिष्य को नहीं, जैसे गुरु इट हैज बीन सीन, यस,
तो वो क्या है, दे आर हैविंग वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप, वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप। और हमारे लेवल पे क्या है, हमारे लेवल पे रिस्क है, क्योंकि हमारा क्या है, अभी हमारा कोई ऐसा कोई हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप नहीं बना हुआ है, राइट। तो हम अभी बोलेंगे तो हम आउट ऑफ नेग्लिजेंस या आउट ऑफ प्राइड बोल सकते हैं, वो प्रभु यूज ना करें, बिकॉज वी आर हैविंग सम अनकंफर्टेबिलिटी विथ हिम, या फिर जस्ट चीपली बोल सकते हैं हम। बट मोस्टली डिवोटीज यूज करते हैं प्रभु। कई बार गुरु शिष्य को बिना प्रभु के बोलते हैं, दैट इज देयर अफेक्शन, देयर इज देयर इंटीमेसी। अदरवाइज वो भी सबको नहीं बोलते ऐसे बिना प्रभु के, कुछ स्पेशल डिवोटीज भी बोलते हैं। ओके। एंड प्रभु जी, सपोज किसी गृहस्थ डिवोटी के कोई लड़का हुआ है, तो उसको क्या हमें क्या प्रभु बोलना चाहिए? गृहस्थ डिवोटी किसी लड़का हो, कौन किसे प्रभु बोलेगा? हम लोग बोले उससे। हाँ, लाइक हम लोग उस बच्चे को तो प्रभु बोलेंगे ना, राइट? क्योंकि मैंने ये देखा है कई बार हम छोटे बच्चों को प्रभुज नहीं बोलते, सिर्फ उसके नाम से बुलाते हैं, लाइक स्पेशली इन द कांग्रेगेशन आई हैव सीन दिस थिंग। तो वहाँ पे क्या सही एटिकेट्स रहेंगे प्रभु? प्रभु बोलना सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन ऑलवेज से प्रभु टू बॉयज एंड माता जी टू गर्ल्स, चाहे कितनी भी छोटी हो चाहे कितनी भी बड़ी हो, नो मैटर, डजंट मैटर। Okay, Prachi, my next question is like how to associate with seniors, like what is the right art of association with seniors, like just by serving them? सीनियर्स को एसोसिएट करने का तरीका है कि वी कैन हैव सम क्वेश्चंस, सम क्वेश्चन, रेलेवेंट क्वेश्चन, कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं हम, जपा कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या कुछ आपने किताब पढ़ी है उसका क्वेश्चन आंसर आप उनसे कर सकते हैं। आपने कुछ रियलाइज किया, आपने चैंटिंग किया, वो चैंटिंग कुछ रियलाइजेशंस आए, वो रियलाइजेशन शेयर करते हैं, प्रभु जी मैंने ऐसा चैंटिंग में ऐसा मुझे फील हुआ, क्या ये सही है? तो वी कैन शेयर आवर रियलाइजेशंस, वी कैन आस्क फॉर देयर रियलाइजेशन, वी कैन आस्क क्वेश्चंस हम्बली, राइट। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति तद्ज्ञानं ज्ञानिन तत्तदर्शिन। Three things, right? First is surrender, means if we are ready to accept his instructions, first thing, surrender. Second is seva, if we can serve in some way, right? Third is questions, this way. Okay. Yeah, thank you, Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Manish Kumar Jha Prabhu, you can ask. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। Yes. प्रभु जी, आई मेरा ना 2 क्वेश्चन है प्रभु। एक तो प्रभु जी रियलाइजेशन को लेकर जो आप बता रहे थे कि मतलब पूछना चाहिए, मैं वही आपसे भी जानना चाहता था कि प्रभु जी हम एक्चुअली रियलाइजेशन जो होते हैं भगवान को लेकर, वो होते कैसे हैं? मैंने वो क्या है एक्चुअल में, क्या रियलाइजेशन है जो कि हमको? हाँ, जैसे कि आपने चैंट किया, आप चैंटिंग करते होंगे एवरीडे, आई होप ना। आप चैंटिंग करके आपको क्या फील होता है? समटाइम्स, ओकेजनली कभी ऐसा होगा चैंटिंग करके यू फील सो हाई, इट हैपेंस ओकेजनली। और हाई फील करते हैं, मल्टीपल टाइम्स वी फील हाई, बट समटाइम्स वेरी वेरी हाई, नहीं तो वो हो सकता है। आपने कुछ रीड किया था, जैसे मटेरियल वर्ल्ड इज दुखालय शाश्वतम, राइट, इस मिजरेबल प्लेस। अब कभी रियलाइज हुआ इस चीज से, कभी रियलाइजेशन आया होगा, यू वेंट टू हॉस्पिटल, यू वेंट टू समवेयर, आपको रियलाइज हुआ दुनिया सही में दुखालय है, तो यू फेल्ट इट, तो आप उसको रियलाइजेशन लिख सकते हो डायरी में कि फलाना टाइम पे मुझे ऐसा फील हुआ था, दुनिया जो है दुखालय है। तो जब भी आपको दुनिया सुखालय लगेगी, आप रेफर करोगे उस टाइम मुझे ऐसा लगा था, नहीं? और तो ये रियलाइजेशन अपना रियलाइजेशन हो गया, ठीक है। और ये हो गया, फिर उनका रियलाइजेशन पूछ सकते हैं, हाउ दे रियलाइज, व्हाट दे रियलाइज, मींस कि फॉर एग्जांपल उनके गुरु का उनसे रिलेशनशिप जो है, हाउ ही इज सो स्ट्रांग इन हिज रिलेशनशिप विद हिज गुरु, नहीं कैसे उन्होंने उसको बनाया, व्हाई इज एबल टू सर्व हिज स्पिरिचुअल मास्टर सो नाइसली, क्या कारण उसके पीछे, क्या रियलाइजेशन उनका उनके पीछे है। तो रियलाइजेशन ये है कि जो चीज शास्त्रों के हिसाब से जनरली होती है, ऐसे शास्त्रों के विरुद्ध कोई रियलाइजेशन नहीं आता है, इट इज ऑलवेज मैचिंग विद द स्क्रिप्चर्स। तो हम उस रियलाइजेशन को जाके वेरीफाई करवा सकते हैं, मैंने ऐसा मैंने फील किया, तो दे विल टेल ओके ये रियलाइजेशन अब गलत है। जैसे एक टाइम पे श्रील प्रभुपाद एक टाइम पे एक स्थिति थे, उन्होंने बताया जब मैं चैंटिंग करती हूँ तो एक लाल बत्ती जल जाती है मेरे दिमाग में, उनको लगा शायद कोई स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है। श्रील प्रभुपाद सेड कीप ऑन चैंटिंग, दैट विल गो अवे,
मीन्स वो स्पिरिचुअल रिलेशन नहीं था, वो बस कॉन्कॉक्शन था, वो कुछ मटेरियल रिलेशन था नहीं। तो हमें ये चीज पूछ सकते हैं उनसे हम, ऐसी चीजें। और क्वेश्चन अपना मनीष को? हाँ प्रभु, प्रभु मेरा और एक क्वेश्चन था। मैंने ना प्रभु जी एक बार ना अमोघ लीला प्रभु जी का लेक्चर देखा था। इस प्रभु जी है ना थोड़ा सेशन से अलग है। तो प्रभु जी वो बता रहे थे ना कि हम प्रभु जी नॉर्मली बात करते कि हमारे अंदर ना कृष्ण प्रेम है, या मैंने डोरमेंट स्टेज पे छुपा हुआ है, अगर हम साधना करते हैं तो वो मैनिफेस्ट होता है। तो प्रभु जी वो बता रहे थे कि हमारे अंदर ना कोई कृष्ण प्रेम नहीं है, क्योंकि अगर कृष्ण प्रेम होता तो माया तो कृष्ण प्रेम को कवर नहीं कर सकता ना प्रभु। हाँ, तो फिर मतलब हमारे अंदर ना वो कृष्ण प्रेम नहीं है। तो चलो प्रभु जी हम इसको समझे कैसे कि हमारे अंदर कृष्ण प्रेम नहीं है, और तो फिर है क्या हमारे अंदर जो हमको मैंने भगवान के साथ जोड़ता है, हमारा रिलेशनशिप मैंने रिलेशन जो एस्टेब्लिश करता है भगवान के साथ, एक्चुअल में है क्या? आज श्रील प्रभुपाद ने सिंपल लैंग्वेज यही बताया हुआ अभी तक कि हम सबके अंदर कृष्ण प्रेम है, बस वो कवर हो चुका है। जस्ट लाइक जो रेन वाटर होता है प्योर होता है बिल्कुल, बट वो मड के मतलब मिट्टी के टच में आके, ग्राउंड के टच में आके वो मडी हो जाता है। वी फिल्टर इट आउट, इट विल बिकम अगेन क्लियर वाटर। प्रभुपाद ने सिंपल रखा है इसको। बट जहां तक प्रभु जी ने बताया कि कृष्ण प्रेम नहीं है हृदय में, तो ये हमें थोड़ा प्रभु जी से और क्लियरिफाई करना पड़ेगा इस चीज को। अदरवाइज श्रील प्रभुपाद लेक्चर में हमेशा ही बताते हैं कि कृष्ण प्रेम कवर्ड है। तो जो एक्चुअल में श्लोक है वो है साध्य कभो नहीं, मीन्स कृष्ण प्रेम कैन नॉट बी मीन्स क्रिएटेड, ओके, और ऑब्टेन फ्रॉम मटेरियल मीन्स। साध्य मीन्स ऑब्टेन फ्रॉम मटेरियल मीन्स। कृष्ण प्रेम विल ऑलवेज कम फ्रॉम सम स्पिरिचुअल मीन्स, फ्रॉम सम डिवोटीज हार्ट इट विल कम। इसीलिए जो गुरु होते हैं व्हाट दे डू, दे गिव भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो स्पिरिचुअल मास्टर ही गिव्स भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज मीन्स नॉट दैट देयर इज सीड, वो कोई ऐसा खरबूजे का बीज है वो लगा दिया तो खरबूजा निकला, ऐसा नहीं है वो। नहीं, वो क्या है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। बीज मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, chant 16 round, follow 4 active principles, don't commit offenses. Yes, set of instructions. This is called seed. This seed is given by spiritual master. If we just nourish this seed by watering it through the Sravanam and Kirtanam, hearing and chanting, this is the water to nourish this seed. Then this Bhakti Lata will increase. And when Bhakti Lata will just penetrate the 14 planetary system, penetrate the universe, goes through the Brahma Jyoti, goes to spiritual world, takes shelter of Krishna's lotus feet, then there is fruit of Krishna Prem. Getting the point? In both the ways, if there is nothing, then Guru gives the beej, and that beej is kind of irrigated through water of Sravanam Kirtanam, and it grows, and the fruit is Krishna Prem. Right? See, this is one way if we don't have Krishna Prem. And if we have Krishna Prem, then by bhakti process, the coverings, this unwanted covering will get removed and Krishna Prem will be revealed. Just like if a magnet is covered by some dirt, it will not attract the iron. If this all kind of dirt is removed, then it will attract it to the iron. So Krishna is like magnet and our heart is like iron. If we remove the rust from our heart, then it will automatically get attracted towards Krishna. Manish, is it okay? Yes, Prabhu. I explained the both ways, Srila Prabhupada way and Amogla also, whatever Prabhuji told. Thank you, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Okay, Shubham Prabhu, and then I will come to Arun Prabhu. Shubham Prabhu, you had a question? No? Yes, Prabhuji, actually, I have a question. Okay, this Shubham Prabhu. Okay, Sudama Krishna Prabhu want to ask. Okay, so you ask then. दूसरे devotee थे कोई? There are two Shubham, I got confused. So Sudama Krishna Prabhu you ask, and then Shubham Prabhu you ask, and then Arun Prabhu you ask. Okay? प्रभु जी, जैसा कि हम डिवोटी से अपने रिलेशनशिप में बातचीत करते हैं, एंड उसमें हम डिवोटीज के पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं कि हेल्थ वगैरह कैसा है, ये कैसा है. सो कुछ तो इट इज नॉट प्रजल्पा ना प्रभु जी, मतलब ये प्रजल्पा में तो नहीं आ जाता ना? नहीं, हमारे अंदर हृदय में चल कर रहा है, मतलब दैट मैटर्स कि भक्ति इज ऑल अबाउट इंटेंशंस. तो हमारा इंटेंशन है कि भक्त का हाल चाल पूछना, ताकि वो भक्ति में कहीं वीक ना हो. नहीं तो पूछने के पीछे उद्देश्य है, तो कोई दिक्कत नहीं.
अल्टीमेट गोल शुड बी क्लियर कि हम उससे हाल चाल किस लिए पूछे ताकि तीनों को बढ़ा रहे। जी कोच। ओके, देन शुभम प्रभु यू आस्क्ड, अदर शुभम प्रभु। No, Prabhu, I don't have any question. Thank you. Okay, then Arun Prabhu you ask. हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे ये जानना है कि आपने जैसे बताया कि फ्रेंडशिप, ये जो दुखालयम कलियुगी, इसमें जो ये फ्रेंडशिप है ये एक्चुअल है नहीं, दुखालयम है। आपने बोला अशाश्वत, आई एम नॉट श्योर, शाश्वत बोला था यार, आई डोंट रिमेम्बर। तो ये तो आप ये बताइए, ये जो फ्रेंडशिप के बेस पे जो बाकी के रिलेशनशिप्स बनाने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, तो क्या ये भी सब बेसलेस हैं? एक्चुअली क्या है, अगर हम श्रीमद् भागवतम शास्त्रों की नजर से देखें अगर हम, तो एक्चुअली में सोल इज इंडिविजुअल थिंग, इट हैज ओनली एंड ओनली रिलेशनशिप विद कृष्णा, इट हैज नथिंग टू डू विद द अदर सोल। श्रीमद् भागवतम एग्जांपल आता है जैसे कि एक नदी में बहुत सारे लकड़ी के तिनके तैर रहे हैं, ठीक है, एक लहर आती है, कई सारे तिनके इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ कुछ समय के लिए, एक लहर दूसरी लहर आती है, सारे बिखर जाते हैं, अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, एक लहर आती है फिर से उसमें से कुछ निकल के मतलब इट्स जस्ट कॉम्बिनेशन गोइंग ऑन विद द वेव ऑफ टाइम। टाइम आता है, उसको निकाला इस फैमिली से, अपने कर्मों के साथ दूसरे फैमिली में गया, उस अगला समय आया, उस फैमिली से निकल कुत्ते की फैमिली में गया, वहां से लगा किस फैमिली में गया पता नहीं। सोल बट ट्रेवल कर रहे हैं संसार में। यहाँ पे जितने रिलेशनशिप हैं, दिस इज जस्ट काइंड ऑफ इल्यूजन, आई वुड से इट्स इल्यूजन, बट बीइंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, अभी हम इस सर्कमस्टेंस में हैं, तो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। प्रभु जी, फिर करोड़ों रुपए की शादी कर देते हैं और टेम्पल टाई के लिए 6,000 रुपए देने के लिए मरते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? फिर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको नॉलेज की कमी है अभी, इसलिए हम सबको बताना चाहिए उनको कि हम सब कौन है। एक्चुअली यही है ना, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद दिस मटेरियल वर्ल्ड, वी आर आइडेंटिफाइंग आवरसेल्फ विद दिस बॉडी, एंड व्हाट एवर रिलेशनशिप हैपेंस ऑन द बॉडी लेवल, वी कंसिडर इट एज एक्चुअल। अगर आप एक ही पिताजी से आपका शरीर पैदा हुआ है, आप भाई भाई हो गए, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप कैसे हुआ? क्योंकि शरीर हमारे पिताजी से आया है, बट एक्चुअली में देखा जाए एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा हमारा आत्मा है, हम सब भाई भाई हैं, पिता एक ही है, कृष्ण पिता है, राधा रानी माता है, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं, सब भाई भाई हैं। लेकिन नहीं, हमारा शरीर इनसे आया इसलिए हम भाई हैं, पड़ोसी का शरीर उससे आया है, वो हमारा दुश्मन के घर से आया, दुश्मन है हमारा, वो हिंदू घर में जन्म हुआ ऐसा शरीर, वो हिंदू है, मुस्लिम घर में जन्म हुआ मुस्लिम है। तो ये सब बॉडी लेवल पे है, बिकॉज विथ लॉन्ग एंड लॉन्ग 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 टाइम वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड वी आर आइडेंटिफाइंग आवरसेल्फ विद द बॉडी। तो प्रभु जी, क्या ये कभी बंद होगा? लाइक दे से इन भागवतम के 45 आई डोंट नो 46 लाख इयर्स बाद जो कलगी अवतार आएंगे, तो ये क्या तब खत्म होगा या ये चलता जाएगा? प्रभुपाद जी ने बोला है, वन मोमेंट यू विल सरेंडर टू कृष्णा, वन मोमेंट यू कैन फिनिश दिस ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स। मींस देखो एक्चुअली रिलेशनशिप क्या है, बेसिकली इट्स व्हाट यू फील इन द हार्ट। ये बाहर की रिलेशनशिप ठीक है, बट एक्चुअल रिलेशनशिप हृदय से होता है। कई लोग हैं जो एक ही फैमिली में है, हस्बैंड वाइफ है, बट रिलेशनशिप नहीं है, दे आर फाइटिंग, शकल देखना नहीं चाहते हैं। बट कई लोग ऐसे हैं जैसे शिला प्रभुपाद जी अमेरिका में, उनके डिसाइपल इंडिया में, बट दे मेक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। नहीं, तो रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट द हार्ट, व्हाट यू फील अबाउट द पर्सन, राइट। तो ऐसे ही इस संसार में रहते हुए भी हम अभी अभी इसी मोमेंट पे we can have a strong relationship with Krishna if we consider Krishna as our protector, lover, friend. सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं कि वन मोमेंट यू सरेंडर टू मी, यू गेट रिलीव्ड। तो जैसे ही हम भगवान से रिलेशनशिप डेवलप कर लेंगे, all other relationship are finished, but we just act. It's not that now we will neglect everyone. हम अभी भी उस रिलेशनशिप को निभाएंगे, बट एज ए ड्यूटी, नॉट एज अ अफेक्शन और नॉट एज यू कैन से अटैचमेंट। समझ रहे आप कि भगवान से अटैचमेंट होना चाहिए, बाकी लोगों के प्रति ड्यूटीफुल होना चाहिए। और फ्रेंड से हम बात करेंगे, अपने कॉलीग्स से बात करेंगे, अपने बॉस को हम जो नीडफुल है वो करेंगे। एवरीवेयर वी डू द नीडफुल, एंड विद कृष्णा वी हैव फुल
kind of all the affection for the Krishna and his devotees. Two things. Clear प्रभु? बाकी से ड्यूटीफुल होना है. अगर वो आप नहीं करोगे, you will face lot of challenge. आपको लगेगा ये माता पिता क्या है, ये तो माया है, ये तो क्या नाम कृष्ण एक केवल वो है. ऐसा अगर हम करेंगे तो we will be in trouble. क्योंकि हम जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस सिचुएशन में रह रहे हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से भी हमें एक्ट करना पड़ता है. बट हमें वहाँ हार्ट नहीं देना है. हार्ट कृष्ण के लिए है, बाकी जगह बस केवल क्या है, ड्यूटीज जो आवश्यकता है. जहाँ पैसे कर सकते पैसे देंगे हम, जहाँ केयर कर सकते केयर देंगे उनको. बट हार्ट इज ओनली विद कृष्णा. राइट. ओके प्रभु, मूविंग टू द नेक्स्ट. रोशन प्रभु, देन आनंद प्रभु, एंड देन पीयूष प्रभु. रोशन प्रभु यू कैन आस्क, एंड देन चतुर्भुज चैतन्य प्रभु. रोशन प्रभु. ओके, आई थिंक प्रभु जी सुन नहीं पा रहे हैं. आनंद प्रभु यू कैन आस्क. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम. प्रणाम प्रभु. प्रभु जी शिवम बोल रहा हूँ मैं. तो प्रभु जी क्वेश्चन ये था कि म्यूट कर सकते. सॉरी प्रभु जी, कई सारे फोन आए हैं. अच्छा. तो प्रभु जी क्वेश्चन ये था कि मेनी टाइम्स वी सी इन डिवोटी कम्युनिटी की डिवोटीज के बीच वर्बल डुअल्स हो जाते हैं, यूजुअली इक्वल्स के बीच, है ना. और वो कई बार मतलब एक दूसरे को एजिटेट कर देते हैं डिवोटीज बाय देयर वर्ड्स और माइंड, बॉडी एक्शंस और एनीथिंग. और मतलब वी कैन नॉट रिपोर्ट एवरीथिंग टू सीनियर अथॉरिटी ना. मतलब हर छोटी छोटी चीज के लिए हम नहीं जा सकते. बट देन अब बिकॉज आप वहाँ थे तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंड इट. मतलब जो फ्रिक्शन हुआ है उस फ्रिक्शन को समहाउ ठीक करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. और हम हर चीज के लिए सीनियर्स के पास भी नहीं जा सकते. इसने ये बोल दिया, उसने बोल दिया, ये हो गया, वो क्या. तो फिर मतलब इस सिचुएशन से, ऐसी चीजों से हम कैसे डील करें? क्योंकि हम अथॉरिटी नहीं है जिन डिवोटीज के बीच अगर सो कॉल्ड वर्बल डुअल हुआ है या एक दूसरे में फ्रिक्शन है, हम उनकी अथॉरिटी नहीं है. हम उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फिर भी कई बार चीजें ठीक नहीं होती है और कई बार ये बहुत रेगुलरली होता रहता है. तो इससे कैसे डील करें प्रभु जी इक्वल डिवोटीज के बीच में? इक्वल का मतलब यही होता है कि व्हेन यू डोंट टेक अदर पर्सन सीरियसली, दैट मीन्स नाउ यू हैव बिकम इक्वल. चाहे वो सीनियर ही क्यों ना हो. अगर आप सीनियर को भी अगर आप उसे सीरियसली नहीं ले रहे हो, इसका मतलब आप उससे क्या मान रहे हो? इक्वल और लेस. तो अगर ऐसे डिवोटीज जब इक्वल आ गया ना प्रभु जी, व्हेन देयर इज इक्वल यू कैन नॉट गिव करेक्शन, यू आर नॉट गोइंग टू टेक इट. इसलिए मैंने बताया था ना कि गवर्नमेंट मींस देयर शुड बी सम रिस्पेक्ट इन फ्रेंडशिप आल्सो. एंड वो उससे पहला सिम्टम क्या है? सेइंग अदर पर्सन एज प्रभु. ये भी एक लक्षण है जानने का कि अगला व्यक्ति रिस्पेक्ट करता ही नहीं करता. तो कुछ ना कुछ एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट रहना चाहिए, सीरियसनेस रहना चाहिए उसमें, फ्रेंडशिप में भी. आप वी विल डिस्कस इन फ्यूचर आल्सो कृष्णा एंड सुदामा's फ्रेंडशिप, क्या क्या सिम्टम उसमें थे. तो हम समझ में आएगा कि फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है. अभी मटेरियल लाइफ में फ्रेंडशिप मतलब होता है कि कौन दूसरे का कितना मजाक उड़ा ले, ये हमारा भाव रहता है. तो जब फ्रेंडशिप प्रभु अगर ऐसा है कि वो आपस में वर्बल चल रहा है, इसका मतलब है कि अभी वो डिग्रेड हो चुका है. फ्रेंडशिप मीन्स कि व्हाट टू स्पीक अप ना मानना, रादर देन उसमें क्या है कि दूसरे को क्रिटिसाइज करना. इसका मतलब ही इज कंसीडरिंग अदर पर्सन एज जूनियर, और दूसरा उसको जूनियर मान रहा है. इसका मतलब कि एक दूसरे गाइडेंस लेने वाले नहीं है. उस केस में सीनियर के इंटरफियर के बिना काम हो ही नहीं सकता. बिकॉज टू गिव समवन करेक्शन और फीडबैक there should be few criteria. One is that if you have good relationship, means आपका अच्छा फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है कि व्यक्ति आपकी बात सुनता है, then you can correct that person. और your authority, आपका पोजीशन लगाएगा कि हाँ प्रभु आप डिपार्टमेंट हेड हो, आप किसी को करेक्ट कर सकते हो, then you can give correction. बट वो व्यक्ति ना आपसे रिलेशनशिप आपका है ना आप अथॉरिटी, in that case you have to come to senior. उसको कोई चारा नहीं है. क्योंकि आप कह भी दोगे तो सीरियसली लेने वाला नहीं है, बल्कि उससे आपको दो चार चीज सुननी भी पड़े. तो बेटर है कि ना ही कहें. एंड प्रभु जी मैनेजमेंट एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें कि मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं. अगर हम कुछ इवेंट मैनेज कर रहे हैं
या कुछ भी होस्ट इवेंट कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंसेस ओपिनियंस होते हैं, और कई बार लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से या अगर ऐसा हो सकता है कि कई बार सामने वाला डिवोटी हमारे जितना स्किल्ड ना हो, हम एक सेवा करने में स्किल्ड हो और अदर डिवोटी जितने स्किल्ड ना हो, तो बहुत ज्यादा टेंडेंसी रहती है कि हम सामने वाले डिवोटी को या तो फॉर ग्रांटेड ले ले, या उनके या वो जो सजेशंस दे रहे हैं उसको पूरी तरह से यूजलेस मान लें। तो इस कॉन्शियसनेस से हम कैसे बाहर निकलें कि हो सकता है डिवोटी जितने स्किल्ड ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर यूजलेस इन वन सेंस, या उनके ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है प्रोजी। इसलिए हमने जो पहले के सीरीज में डिस्कस किया था मैच्योरिटी में 2 एस्पेक्ट बताया था, courageous to express one's own opinion and ready to listen others opinion. This is maturity. केवल अपना अपना बोलते रहना ये मैच्योरिटी का लक्षण है, ठीक है ना। और दूसरा कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो ओपिनियन के माध्यम से, बट आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, दैट इज आल्सो नॉट कंप्लीट मैच्योरिटी, राइट। तो ना बोलना या केवल बोलते रहना, दोनों एक्सट्रीम क्या है, इज नॉट द सिम्टम ऑफ मैच्योर पर्सन। तो कोई स्किल हो ना हो, कृष्णा कैन इंस्पायर एनीथिंग फ्रॉम एनी पर्सन। श्रील प्रभुपाद he used to distribute this some few pages, kind of newspaper kind of thing. तो एक बस वाले ने कहा प्रभुपाद जी से, स्वामी जी, if you print books then people will keep it for long time. प्रभुपाद जी took it as his spiritual master is speaking through him. तो कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन जहाँ पे हमारी भक्ति में ग्रोथ हो सकता है, हमारी सेवा इंप्रूव हो सकती है, दिस विल ऑलवेज टेक इट सीरियसली, चाहे वो किसी के थ्रू आ रहा हो। तो ये मैच्योरिटी होता है कि मैं सीनियर हूँ या मुझे नॉलेज ज्यादा है, मैं ही बोलूंगा, ये बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। सुनना चाहिए, हमेशा सुनना चाहिए। तो ये लैक ऑफ ट्रेनिंग क्या कह लो आप। सो इससे इन्फॉर्म किया जाता है कौन ऐसे करते हैं, ताकि उनको हम पर्सनली बता सकते हैं वो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दैट कैन बी वन थिंग। तो आई थिंक कोई भी मैच्योर डिवोटी होंगे तो दे विल ऑलवेज ट्राई टू लिसन कि हाँ कि अच्छे सजेशन कहीं से भी आ सकते हैं फ्रॉम एनीवन विच कैन कम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु। ओके, पीयूष प्रभु एंड देन चतुर्भुज चैतन्य प्रभु, यू कैन आस्क आफ्टर पीयूष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, बस मुझे एक क्वेरी थी, मतलब ये पूछना था, आपने वो वॉइस काफी ज्यादा हाँ जी, वॉइस काफी ज्यादा ब्रेक हो रही थी, मैं सुन नहीं पा रहा था प्रॉपर्ली। कैन यू टाइप प्रभु? हाँ अभी आई है, बताइए। यस प्रभु। यस प्रभु जी। वर्ड्स आपने कौन सा बोला था, वो डिसरिस्पेक्ट, जब आपने बताया था कि एनवियस हो सकते हैं। अच्छा, 3 वर्सेस मैंने बताई थी ना, अवज्ञा एंड देन यस ओके जस्ट वन रेफरेंस देख लेता हूं वहां पे। यस प्रभु जी। एक मिनट। हरे कृष्णा, ये स्टार्ट होता प्रभु जी 3:29:21 3:29:21। इससे आगे पीछे होगा, 3 श्लोक लगातार होंगे। ओके ओके, चतुर्भुज चैतन्य प्रभु जी का नाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। शुड आई आस्क प्रभु जी क्वेश्चन? हाँ पूछ सकते हैं प्रभु। सॉरी प्रभु जी, पहले तो पीछे नॉइस आ रहा होगा उसके लिए। एंड थैंक यू सो मच प्रभु जी वंडरफुल पॉइंट्स के लिए। आपने जो एग्जांपल्स दिए स्पेशली भागवतम से, रियली रियली अमेजिंग प्रभु जी। अभी आवाज थोड़ी आपकी आ रही है। सर्कल में फ्रेंडशिप जो होती है वो बेस होनी चाहिए कि कितने ज्यादा हम कृष्णा को सेंटर में रख सकें, लेकिन जैसे ये मेंशन कि जैसे मटेरियल मोटिव्स आ जाते हैं जब, जैसे गौड़िया मठ में आके, तो फिर प्रभुपाद जी और कुछ भक्तिसिद्धांत महाराज के डिसाइपल्स भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, और तो उनके साथ थोड़े अलग हो गए, और फिर किसी कर रहे थे जबकि गौड़िया मठ में प्रीचिंग नहीं हो रही थी। तो कई बार ऐसा होता है प्रभु जी कि
डिवोटीज के में भी अगर ग्रुप्स भी जैसे हैं या फिर फ्रेंडशिप्स की ग्रुप्स भी हैं लेकिन उसमें कृष्ण कथा सेंटर में नहीं है, तो फिर क्या सही है ऐसा मूव करना कि ठीक है वहां से वहां पे सही नरिशमेंट नहीं मिल रहा, सो लेट मी चेंज? वो तो शॉर्ट बता सकते, फिर से बीच में वॉइस ब्रेक हो रही थी। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन अगेन? ओके प्रभु जी। प्रभु जी ऐसे था कि जैसे गौड़िया मठ का एग्जांपल था प्रभु जी, लीलामृत में आता है कि श्रील प्रभुपाद जैसे भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज के साथ फिर अलग हो गए थे जब गौड़िया मठ में डिस्प्यूट चल रहे थे मटेरियल मोटिव पे। वैसे ही आपने जैसे बताया फ्रेंडशिप में अगर कृष्णा सेंटर में नहीं है तो क्या इज इट अप्रोप्रिएट कि ठीक है फिर हम फ्रेंडशिप ऐसे या तो हेल्प या तो फोकस लगवाएं वापस कि कृष्णा की बातें करें या फिर हम भक्ति से रिलेटेड चीजें करें डिस्कस, जो कि इसका गोल भक्ति हो। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर हम शिफ्ट करें, ओके फिर ये ग्रुप से थोड़ा सा मे बी इतना इंटरेक्शन में टाइम ना दे दूं उसके लिए। यस, तो यही है, मतलब हमें प्रयास करना चाहिए कि भक्तों को हम वापस ट्रैक पे ले आएं सो दैट दे कैन आल्सो बी सेव्ड। तो जैसे श्री प्रभुपाद जी ट्राई कर रहे थे सब मिल के प्रचार करें आपस में, उस चीज को अवॉइड कर रहे थे प्रभुपाद जी की जो फाइटिंग चल रही थी आपस में पावर पुश को लेके। तो प्रभुपाद वाज फोकस्ड कि प्रीचिंग ही मेन चीज है। तो हमें प्रयास करना चाहिए डिवोटीज, अगर मान लो आपका फ्रेंड सर्कल है और सब अच्छे भाव से जुड़े थे बट धीरे धीरे करके क्या हुआ कि लग रहा है अभी डाइवर्ट हो रहे हैं, वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम उनको वापस उस ट्रैक पे ले आए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू बी स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब्ड, कि हम जब भी बैठे सर्कल में इकट्ठे हो तो भी डिस्कस कृष्ण कथा, हम चर्चा करें भगवान के बारे में। आप मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये मेरे क्वेश्चंस हैं। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग आउट समथिंग स्पिरिचुअल टू बी डिस्कस्ड। जैसे हम लोग प्लान बनाया कि हम प्रसादम पाते हुए 3 o'clock हम सब साथ में प्रसाद पाएंगे और हम क्या करेंगे, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है और जो हमारे रियलाइजेशंस हैं हम शेयर करते हैं आपस में। तो वैष्णव प्रभु इज देयर, वीर चैतन्य प्रभु, अदर डिवोटी एंड आत्म परमात्मा प्रभु, भद्रनिताय प्रभु, हरिनामानंद प्रभु। सो देयर आर डिवोटीज, वी गैदर टुगेदर एट 3 o'clock फॉर प्रसादम भी पा रहे हैं और बीच में जो डिवोटी बोल रहे हैं तो वो अपना बोल रहे हैं, बाकी लोग प्रसाद पा रहे हैं और दे आर हियरिंग आल्सो। इस तरीके से हमने जो पढ़े थे अपने पॉइंट शेयर करते हैं, हमें रिकॉल भी रहता है, याद भी रह जाता है लंबा समय के लिए, और काइंड ऑफ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं और कृष्णा को सेंटर बना के डिस्कस करते हैं। तो ऐसे हमें करना चाहिए कि अगर हमें लगे कोई डाइवर्ट भी हो रहा है तो वी शुड ट्राई टू ब्रिंग हिम टू द अगेन टू कृष्णा कॉन्शियस लेवल। और प्रयास करने के बाद फिर भी अगर वो उस चीज पर टिका हुआ है देन व्हाट कैन बी डन। तो उस केस में फिर हमें यही कि सोते व्यक्ति को जगा सकते हैं बट जो सोने का बहाना कर रहे हैं उसको फिर कैसे जगाएंगे। तो ठीक है, उसके में छोड़ देना चाहिए फिर विदाउट क्रिटिसाइजिंग। प्रभु जी के रिगार्डिंग एक फॉलो अप क्वेश्चन भी है जो आपने बताया। हाँ, ऐसे कई बार होता है प्रभु जी, लाइक इफ कि हम प्रयास कर रहे हैं ठीक है, और लेकिन जैसे आपने कहा कि थिंग्स आर नॉट मूविंग, थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, देन इफ वी स्टे मेक डिस्टेंस देन लेटर मे बी अदर डिवोटीज में क्रिटिसाइज आपने कुछ हेल्प नहीं किया उस टाइम पे, आप कर सकते थे, आपने नहीं किया चीजों को मैनेज करने के लिए, आपने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, देन हाउ टू डील विद दैट? एक्चुअली इफ वी आर जेन्युइन और हमने सही में हेल्प किया है, पूरा प्रयास किया है, तो मैं यही कह रहा हूँ हमें हेल्प करना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए। उसके बाद भी अगर नहीं हो पाता है वो चीज, although we can take help of senior also, बता सकते हैं सीनियर्स को कि अभी ये थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं, उनको बता देना चाहिए ताकि वो भी अपने लेवल पे ट्राई कर ले, ठीक है ना। इसके बाद भी नहीं होता देन वी आर नॉट हियर टू प्रूव द वर्ल्ड कि मैंने प्रयास किया था। ठीक, कोई बोलेगा बहुत से प्रयास किया था, फिर भी बोलेंगे प्रयास नहीं किया था, ठीक है भैया प्रयास नहीं किया था, कृष्णा नोस। तो अगर हम अपना पार्ट करते हैं अच्छे से ना, देन देयर इज नो गिल्ट एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एनीवन्स ब्लेम। हम गलत होते तो हमें ब्लेम का फर्क पड़ता है, हम सही है तो हमें ब्लेम का फर्क नहीं पड़ता है। वी आर ओके, मैंने किया नहीं, वी कैन से जैसे कि हिज होलीनेस भक्ति वृहद भागवत महाराज, यस, उनके ऊपर किसी ने ब्लेम लगाया था कि महाराज इज यू नो कुछ ऐसे ही कुछ रॉन्ग एलिगेशन लगाया गया था उनके ऊपर। सो तो महाराज से पूछा गया कि व्हाट डू यू से अबाउट दिस। तो महाराज सिंपल लाइन में कहा, एनिमल डिफेंड्स, जानवर डिफेंड करते हैं। means if we are not wrong then we don't have to defend, we are simply say, क्लैरिफाई कर सकते हैं, डिफेंड करना जरूरत है। क्लैरिफाई मतलब हाँ ठीक है प्रभु जी, मैंने ऐसा प्रयास किया था, मैंने सीनियर का हेल्प लिया था और इसके बाद भी चीजें नहीं हो पाई, तो दिस इज द स्टेटस। ओके, वी कैन टेक हेल्प ऑफ सीनियर, दैट कैन वाज इंक्लूडेड। ओके प्रभु,
Thank you so much. हरे कृष्णा। किसी और क्वेश्चन है प्रभु? और वी शुड वाइंड अप। ओके, किसी से क्वेश्चन होगा दे कैन व्हाट्सएप मी इन रिकॉर्डिंग, तो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर हियरिंग पेशेंटली एंड आस्किंग वेरी रेलेवेंट क्वेश्चंस। होप सबको कुछ पॉइंट्स मिले होंगे और वी शुड ट्राई